Amen. Hallelujah. Are you happy? Are you blessed? Amen. आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं, आप अपनी आंखों को बंद करें. Hallelujah. 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 खुदावन हम यीशु मसीह के नाम में आपके सामने आते हैं खुदावन. पवित्र आत्मा जी, आपकी प्रेजेंस को हम बोलते हैं इस जगह में. आज वो कर प्रभु जो केवल तू कर सकता. प्रभु मैं आज ये डिक्लेयर करता हूं कि बहुत सारी स्टोरीज आज बदल जाएं यीशु के नाम में. प्रभु तेरी बड़ी महिमा आज तेरे लोग देखें. उनकी स्पिरिचुअल आंखों को तो खोल दे, उनके स्पिरिचुअल कानों को तो खोल दे कि प्रभु वो देख सकें जो ये आंखें नहीं देख सकती. वो सुन सकें जो ये कान नहीं सुन सकते. पवित्र आत्मा जी, आप सत्य का आत्मा है. यू आर द स्पिरिट ऑफ द ट्रूथ. वी ट्रस्ट यू लॉर्ड. वी डिपेंड अपॉन यू. टीच अस, लीड अस, गाइड अस. Unveil the word tonight. Father, I thank you that the word that is preached tonight shall be confirmed with signs, wonders, and miracles. Your word tells us that the disciples went everywhere preaching the word, and the Lord went with them, and He confirmed the word with signs and wonders. खुदावन तू बदलता नहीं है. तू आज, कल और सदा एक सा है. जो तू 2000 साल पहले करता था वो तू आज कर रहा है. वो तू आज रात करेगा. Father, let your kingdom manifest. Let your kingdom manifest. Let Jesus be exalted in this place. Let Jesus be exalted in this place. Let Jesus be exalted in this place. Think through my mind, speak through my mouth. Take your glory, Lord. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Please be seated. Amen. So I greet you all. मैं थोड़ी थोड़ी उर्दू सीख रहा हूँ अपने पाकिस्तानी भाई बहनों के लिए. Amen. हाँ, कौन मुझे मज़ा आ रहा है. हाँ, तो अगर कुछ गलती हो तो आप माफ़ करिएगा. ओके. मगर मज़ा आ रहा है उर्दू सीखने में. थोड़ा थोड़ा भी हल्का हल्का शुरुआत करी है. आमीन. पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम कनेक्ट कर रहे हैं. हमारा परिवार है वहाँ पे बड़ा. कितने लोग पाकिस्तान से यहाँ पे मुझे अपना हाथ दिखाएंगे? प्रेज़ गॉड. हालेलुया. आमीन. आमीन. हाँ, ये केवल प्रभु यीशु मसीह कर सकता है. हाँ हाँ, हम मसीह में एक हैं. अब कोई इंडियन, कोई पाकिस्तानी नहीं, कोई साउथ इंडियन, कोई नॉर्थ इंडियन नहीं, कोई स्किन का कलर हमें नहीं बांटता. आमीन. कोई लैंग्वेज हमें नहीं बांटती. हाँ, वो वचन में कहता है कि अब कोई यूनानी, कोई यहूदी नहीं है, कोई जेंटाइल, कोई ज्यू नहीं है. आमीन. सारी दीवारें प्रभु ने गिरा दी. उसने गिरा दी हैं कि ताकि हम एक परिवार की तरह रहें. और हमारी जो स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है वो हमारी शारीरिक आइडेंटिटी से ऊपर हो. आमीन. हालेलुया. सो आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि
वो मुझे यहाँ लेकर आए एंड आई मेट पास्टर एलियस ओके ओके एंड या थैंक यू सर, वी लव यू, वी ऑनर यू. और जितने खुदा के खादिम यहाँ पर हैं, सारे पास्टर्स, आई जस्ट वांना ब्रिंग यू ग्रीटिंग्स फ्रॉम इंडिया, न्यू दिल्ली, जहाँ पे खुदा बहुत काम कर रहा है बड़े बड़े, आमेन. और वो मिडिल ईस्ट में भी कर रहा है, हम जानते हैं. एंड आई बिलीव 2025 में हमने जो एंटर किया है, हमने एक नए साल में नहीं, एक नए एरा में एंटर किया है. ये प्रभु ने मुझे बताया. वी हैव एंटर इनटू अ न्यू एरा, amen. And जिससे पहले मैं वचन में जाऊँ, I just want to give a prophetic word that God gave me for this year, and that is that this year is going to be the year of speed. This year is going to be a year of divine speed, amen. So वो सारी चीजें जो आपने होते हुए नहीं देखी, things that were stuck, you know, all the delays, God is bringing a divine acceleration, and you're going to see it this year, amen. Things that used to take decades are going to take years, amen. Things that used to take years are going to take months. Things that used to take months are going to take few days, and things that are going to take days are going to take some hours, amen. So it's a year of divine speed, amen. Blessings are going to be accelerated, amen. This is what the Lord told me. You will see, I'm very careful how I'm putting it across, but आप देखोगे मसीह लोगों को, they're gonna own things. God is redeeming this earth back from the hand of the enemy, amen. This earth does not belong to devil, it belongs to our Father. हाँ, अगर जो आज आप देखते हो, जितनी भी विकेटनेस, जितनी भी बुराई आप देखते हो जो हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि विकेट शैतान ने अपने बच्चों को रिसोर्सेज दिए हैं. एंड सी Satan is a spiritual being, and for him to do something he needs a physical body. शैतान एक आत्मा है, हाँ, उसके पास कोई जिस्म नहीं है, तो वो कुछ कर नहीं सकता पृथ्वी पे बिना एक फिजिकल बॉडी के. तो वो तलाशता है लोगों को. ऐसे ही खुदा भी तलाशता है लोगों को. God without partnering with a man cannot do anything, because that's the law that he has set. In Genesis 1:26 he said, let us make man in our image. उसने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं. Let us make man in our own image and let them have dominion. He didn't say let us have dominion. He said let them. So when he said let them have dominion, he came out of the equation. He no longer has dominion on this earth. The way he has dominion over the earth is that he had to become a man and take it back from the enemy. But that's not the message that where I want to go tonight. आज मैं आपको बताना चाहता हूँ about the kingdom of God and how the kingdom of God functions. कैसे जो खुदा, हाँ उर्दू में क्या बोलते हैं, बादशाहत, हालेलुया, खुदा की बादशाहत कैसे कार्य करती है, उसका किंगडम कैसे कार्य करता है, और क्यों आज इतने सारे क्रिश्चियन सफर कर रहे हैं. Why are Christians suffering? And I'm not talking about suffering for the gospel. That's a genuine suffering we all have to go through. हम सबको सफर करना है, मगर डिप्रेशन, poverty, sickness, all these things, we are redeemed from these things. हमें छुड़ा दिया गया है इन चीजों से. Amen. So हमें ये बताना, जानना बहुत जरूरी है कि हम लोग कौन हैं मसीह यीशु में, हम लोग कौन हैं खुदावंद यीशु में, और हमारे प्रिविलेजेस और राइट्स क्या हैं उसके बेटे और बेटी होने के लिए. Amen. So पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जानते हैं वो क्या चीज है जिसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा बात करी, सबसे ज्यादा about the kingdom, about उसने खुदा की बादशाहत के बारे में सबसे ज्यादा बात करी. See, Christianity loses its essence when we see it as a religion. It was never supposed to be a religion. It is not a religion. Amen. वो कोई धर्म नहीं, वो कोई मजहब नहीं. प्रॉब्लम ये है जब लोग सोच लेते हैं कि हाँ ठीक है,
हमारे अलग अलग मजहब हैं, हिंदू भाई लोग हैं, मुस्लिम भाई लोग हैं, तो वैसे ही क्रिश्चियनिटी भी एक मजहब है. एंड व्हेन वी पुट इन द बॉक्स ऑफ रिलीजन, वो जो चीज के लिए खुदावंद यीशु आए थे, हम उसको बहुत लिमिट कर देते हैं, बहुत छोटा कर देते हैं. इट वॉज नेवर सपोज टू बी अ रिलीजन. इट वॉज सपोज टू बी किंगडम ऑफ गॉड मैनिफेस्टिंग ऑन दिस अर्थ थ्रू क्राइस्ट कंटेनर्स. खुदावंद ने क्या किया, जो इंसानी लोग थे उनके जिस्म के अंदर अपनी रूह को भेजा और उसके द्वारा वो बादशाहत को अपनी बढ़ा रहा है. दैट्स व्हाट क्रिश्चियनिटी इज. इट वाज नेवर सपोज्ड टू बी अ रिलीजन. आमेन. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमें ये समझना जरूरी है, सीखना जरूरी है. मेरा जन्म जो है वो एक हिंदू परिवार में हुआ. आई वाज बोर्न इन अ हिंदू राजपूत फैमिली में. उस समय इंजीनियरिंग कर रहा था. मुझे एक मेंटल डिसऑर्डर हुआ और उसकी वजह से मुझे इंजीनियरिंग छोड़नी पड़ी, क्योंकि मुझे दौरे आते थे. डॉक्टर्स के पास ले गए और डॉक्टर्स हेल्प नहीं कर पाए. डॉक्टर्स ने कहा ये इनक्योरेबल, इसको एक बीमारी है, नसों की एक डिसऑर्डर होता है. और एक्सक्रूशिएटिंग पेन मुझे होता था उसमें बहुत. कोई पेन किलर काम नहीं करती. मैंने 3-3, 4-4 पेन किलर्स एक साथ लिए हैं और उससे कुछ नहीं होता. एनीवे, तो जब मैं बच गया, मेरा उद्धार हुआ. हाँ, आई गॉट बॉर्न अगेन. और जब मेरा उद्धार हो गया और मैं कलीसिया आने लगा, तो मैंने नोट किया कि मेजॉरिटी ऑफ क्रिश्चियंस आर स्टिल स्ट्रगलिंग, सफरिंग, आर डिप्रेस्ड, आर डिफीटेड इन लाइफ. और वो मुझे समझ में नहीं आया. तो एंड अगेन, एज आई सेड, देयर इज अ जेन्युइन सफरिंग फॉर क्राइस्ट, but there is a suffering that the enemy brings against your life, and for that the Bible says resist the devil. Amen. We cannot resist the persecution, because the Bible says those who want to live a godly life in Christ Jesus shall be persecuted. So अगर हम एक खुदावंद यीशु में एक सही जिंदगी जी रहे हैं, तो हमारा persecution होना है. उससे हमारा कोई redemption नहीं है. Amen. That's the only thing we are supposed to suffer. But anyway, मैं कलीसिया में गया और मैंने देखा चर्च में कि बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं, और मुझे उस टाइम समझ में नहीं आया. और उसके बाद, क्योंकि मैं खुद बीमार था, मैं एक वर्शिप लीडर था, मैं वर्शिप लीड करने लगा चर्च में, और संडे को वर्शिप लीड करता था, और मंडे से सैटरडे तक एक डिफीटेड लाइफ जीता था. आई वॉज डिप्रेस्ड लाइक एवरीबडी एल्स. आई वॉज पुअर एंड सिक. आई वॉज नॉट लिविंग इन जॉय. और उसके बाद मुझे खुदावंद ने सिखाना शुरू किया अपने वचन से, अपने कलाम से, कि कहाँ मैं मिस आउट कर रहा था. और वो अगर हम सीख जाएं तो वी विल लिव एज कॉन्करर्स. जैसे पास्टर एलियस ने कहा, वी आर पीपल विद अथॉरिटी. आमेन. वी आर पीपल विद अथॉरिटी. हमारे पास वो अधिकार है, मगर अगर उस अथॉरिटी का हम इस्तेमाल नहीं करते, गॉड इज नॉट एट फॉल्ट. वी आर स्टिल हिज चिल्ड्रन. ही स्टिल लव्स अस. आज हम उसके बच्चे हैं, but we will suffer. Amen. So I want to teach you a little bit about the kingdom so that you understand how kingdom operates. आप लोग दुबई में, शारजा में रहते हो, जहाँ पे राजा है. So you guys have a much better understanding of a kingdom than us. We live in democracy. So हम लोग democracy में जीते हैं. You know, this is live, so I so हम लोग डेमोक्रेसी से आए हैं. आप लोग किंगडम में रहते हो. हाँ, किंगडम में अगर आपको रहना है तो हर एक किंगडम के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं. जीसस स्पोक अबाउट किंगडम सो मच. और उस किंगडम में उसने हमें सिखाया कि किंगडम ऑफ गॉड कैसे ऑपरेट करता है. आप जानते हैं, अगर आप समझ गए वो चीज, if you will never have to run after things. If you understand kingdom कैसे काम करता है, we should be the last people struggling to make our ends meet. हाँ, 24 घंटे हम सोच रहे हैं कहां से पैसा आएगा. This is not for God's people. पैसा हमारे लिए आखिरी होना चाहिए हमारी थिंकिंग में. Amen. We are not supposed to be consumed by. That's what Jesus said.
So many Christians are consumed. क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कौन सी नौकरी करेंगे, कौन से घर में रहेंगे. उसने कहा जो मेरे लोग नहीं हैं वो ऐसा करते हैं, तुम मेरे लोग हो, मेरे बेटे और बेटियां हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना है. Amen. So kingdom, when we understand the kingdom, it's different. Amen. So when I got saved, जब मैं नया जन्म मेरा हुआ, तो मैं बीमार था. हाँ, I was in deathbed, कर्जों के अंदर था, डिप्रेशन में था, सुसाइडल था. और उस टाइम में वो रेवलेशन मैंने जाना कि वो रेवलेशन क्या है. एंड इट विल वर्क फॉर एवरीवन. आमेन. ये जो उसका कलाम है, ये केवल पास्टर्स के लिए नहीं है, ये सबके लिए है. आमेन. एंड ऑल दैट वी नीड इज you are one revelation away from your breakthrough. Amen. So आप ये सोचिए कि सपोज करिए मैं शारजाह शिफ्ट हुआ, ये किंगडम है, और अगर यहाँ पे लेट्स से, अब यहाँ पे तो देयर आर मल्टी एथनिसिटी, मगर सोचिए यहाँ पे केवल शारजाह के लोग रहते हैं, वही सिटीजन्स रहते हैं, उनकी लैंग्वेज लेट्स से अरेबिक या अरेबिक. और अगर मुझे इस किंगडम में थ्राइव करना है तो मुझे इस किंगडम की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी. अगर मुझे इस किंगडम की लैंग्वेज नहीं आती तो मैं स्ट्रगल करूंगा समझने में, कम्युनिकेट करने में. मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा किंगडम कैसे काम करता है. तो इन द सेम वे द किंगडम ऑफ गॉड हैज अ लैंग्वेज एंड इट इज कॉल्ड फेथ. आमेन. जब मुझे वो लैंग्वेज समझ आने लग जाएगी कि किंगडम ऑफ गॉड की लैंग्वेज क्या है, वो कैसे कम्युनिकेट करता है, वो फेथ है, तो विद फेथ मैं क्या करूंगा, मेरे स्ट्रगल्स खत्म होने लग जाएंगे. यहां पे कोई भी व्यक्ति सीधे राजा से मिलने नहीं जा सकता. जो किंग है, देयर आर प्रोटोकॉल्स टू मीट द किंग. इन द सेम वे देयर आर प्रोटोकॉल्स टू मीट गॉड. देयर आर प्रोटोकॉल्स टू गेट हिज फेवर. हर एक मसीह, हर एक जो मसीह व्यक्ति है आज, हर एक जो क्रिश्चियन व्यक्ति है, वो फेवर में नहीं चल रहा. वो एविडेंट है, आप देख सकते हैं. फेवर छुपाया नहीं जा सकता. जो फेवर में चल रहा है और जो नहीं चल रहा वो दिखता है. इट्स नॉट समथिंग इंटरनल. फेवर प्रोड्यूसेस समथिंग एक्सटर्नल. आमेन. बट देयर इज अ प्रोटोकॉल टू अर्न अ फेवर फ्रॉम अ किंग. इफ यू नो दैट, यू विल अर्न फेवर फ्रॉम अ किंग. आमेन. गॉड आपको एक्सॉल्टेशन ले आएगा वो आपकी लाइफ में. But the thing is, so many believers, आप जानते हैं सबसे बड़ी जरूरत आज क्या है? It's not another shaking, it's not another power, it's not another manifestation, it's not another laying of on hands, it's the revelation of the word of God. वचन जो उसका कलाम है, उसकी बहुत कमी है चर्चेज में. और मैं ये नहीं कह रहा हर कलीसिया में प्रचार हो रहा है वचन. I'm talking about the revelation that comes from God's Spirit. मैं ट्रेडिशनल बातें नहीं कर रहा हूं. मैं कह रहा हूं कि जब आप समझेंगे कि वो किंगडम, जब मुझे पता चला फेवर, एक दिन खुदावन ने मुझसे बात करी और कहा, जैसे एक पिता है और उसके 6 बच्चे हैं, मगर एक ने फेवर पाया होगा, और जो एक ने फेवर पाया होगा ना, उसको जो पिता है वो ट्रस्ट करता है चीजों से. So when he said that to me, I said, you need to teach me, Lord, how can I find favor in your sight? And he did. And I am learning to walk in it now. I've just started to take few steps. Amen. And you can too. और 1-2 कदम में ही बहुत कुछ बदल गया. Amen. One drop of his favor is more than the lifetime of our labor. Amen. So आप समझिए, अगर मुझे किंगडम में फ्लरिश करना है, अगर मैं इस किंगडम में फ्लरिश करना चाहता हूं, बिना राजा के फेवर के नहीं कर सकता. और आप यहां पे भी देखोगे, अगर राजा है, उसका फेवर किसी को मिल गया शारजाह में, you will see that this person will start to flourish. And in the same way, there are different protocols in the kingdom. अगर मुझे नहीं पता, अगर मुझे लैंग्वेज नहीं पता कि मुझे कैसे एक राजा को अप्रोच करना है, अगर मुझे ये नॉलेज नहीं है और मुझे लैंग्वेज नहीं आती, all that I can do is beg and expect that king will have pity on me.
हाँ, मैं क्या कहूँगा कि राजा क्या करे, मुझ पर दया करे। और ऐसे ही कितने मसीह लोग हैं आज, दे आर एक्सपेक्टिंग पिटी फ्रॉम गॉड। नो, द बाइबल सेज वी गो बोल्डली टू द थ्रोन ऑफ ग्रेस। आमेन। सो आप जानते हैं पहला मैसेज जो खुदावंद यीशु ने प्रचार किया, व्हाट वाज द फर्स्ट मैसेज दैट ही प्रीच्ड अबाउट? द फर्स्ट मैसेज ही प्रीच्ड अबाउट वाज द किंगडम ऑफ गॉड। What was the last message he told apostles before he went to heaven? The last message that he told apostles was about the kingdom of God. So सबसे ज्यादा जो यीशु मसीह ने बात करी वो किंगडम ऑफ गॉड के बारे में बात करी। And there are very few Christians who have understanding of how kingdom functions. That's why they don't understand. कई क्रिश्चियंस हैं, they fast and pray every year, but they live without favor. I'm telling you the truth. You cannot, fasting doesn't give you favor. Fasting is powerful. We fast. We just finished our 21 days fasting. अच्छा, अब मैं आपको एक बात बोलता हूँ, okay? Is it okay? I'm just switching between English and Hindi. Yeah? No? No? A flow? Okay. So, अगर आप शारजा में हैं और यहां के राजा की वाइफ के लिए आप उल्टा बोलते हैं, you will never get his favor. There are so many Christians who speak bad about the church day and night, fast every year, and they live favorless. There are protocols. उनको समझ नहीं आता कि क्या गलत कर रहे हैं हम। मुंह जुबान गंदी है खुदा के खादिमों के लिए, उसकी कलीसिया के लिए। उल्टा बोलते हैं सुबह शाम, और फिर उपवास फास्टिंग करते हैं, टंग्स में प्रेयर भी करते हैं घंटों। दे आर फेवरलेस एंड दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाई, बिकॉज दे आर इन अ किंगडम ऑफ गॉड। यू कैन नॉट स्पीक इल अबाउट किंग्स वाइफ एंड एक्सपेक्ट फेवर। आमेन, हालेलुया। थैंक यू फॉर द थंडरिंग साइलेंस। I'm telling you things that will change your life. Think about this. There are many Christians who don't even think what's wrong. They've been praying the same prayer for years. God is not deaf. एक दिन, and that's why so many are poor, that's why so many are sick, that's why so many are struggling, because they don't understand some protocols in the kingdom of God. But if you understand the protocols, success will become automatic. There are protocols in the kingdom for church growth. Any church can grow. Any church can grow. If you apply those principles, the church will grow. Even at those places, जब दिल्ली में हमने मिनिस्ट्री शुरू करी, हाँ पास्टर इलियास जानते होंगे, दिल्ली में आज से कुछ साल पहले, इट वॉज कॉल्ड वैली ऑफ ड्राई बोन्स। जब भी हम मिलते थे सारे पास्टर से, वो कहते थे यहाँ कोई बड़ी मिनिस्ट्री नहीं हो सकती, यहाँ दिल्ली की गवर्नमेंट बैठती है, यहाँ कोई लैंड नहीं है। उस टाइम हमने कहा वी विल नॉट साउंड लाइक आवर सिटी। हम अपने शहर जैसे नहीं सुनाई देंगे, हम किंगडम ऑफ गॉड के लोगों के जैसे सुनाई देंगे। आमेन। किंगडम के जो लोग हैं उनकी लैंग्वेज अलग है, उनकी लैंग्वेज फेथ की है। मैंने आपको बताया था, अगर आप अनबिलीव की भाषा बोलते हो, किंगडम में कोई समझता नहीं है आपको। आमेन। किंगडम ऑफ गॉड हैज अ लैंग्वेज, इज द लैंग्वेज ऑफ फेथ। दैट टाइम जब हम लोग 20 लोग थे और कलीसिया में एक नीली कलर की दरी थी, दैट वाज ऑल दैट वी हैड। वो भी सबने जब पैसे मिलाए तब 1500 रुपए इकट्ठा हुए, और that's how we bought that carpet. Or that time when we had nothing, we were speaking the language of faith. That time we were saying, Lord, we are going to grow, we are going to flourish, and we are seeing the fruit of that. Amen. और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सोचो अगर मैं शारजा में आऊं और मैं देखूं यहाँ पे पूरे रोड के साइड में भिखारी हैं,
और लोग सफर कर रहे हैं और मेडिकल अच्छा नहीं है और लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और हॉस्पिटल्स नहीं है, पीपल आर स्ट्रगलिंग एंड इट्स अ किंगडम. Guess what I'm going to say? That their king is not able to take care of them. Is that true or not? कि जो उनका राजा है वो उनका देखभाल नहीं कर सकता. Amen. It does not glorify the king. अगर उसके लोग बीमार हैं, अगर उसके लोग डिप्रेस्ड हैं, somehow Christians think that brings God glory because they have misinterpreted the way scripture was written. हाँ, तो वो कहते हैं यीशु मसीह जा रहे थे, वहां पर एक बीमार था, बोला ये बीमारी तो महिमा के लिए है, परमेश्वर की, हाँ, खुदा की महिमा के लिए है, उसके जलाल के लिए है. तो अगर बीमारी से महिमा होती है खुदा की, उसका जलाल होता है, तो यीशु मसीह बीमारी रखता फिर छोड़ देता. Why did he heal him? If the sickness brings God's glory, what is the scripture saying? The scripture is saying every sickness is an opportunity to bring God glory. How did Jesus bring God glory? By healing the sick. So every time a sick is healed in the kingdom of God, God is being glorified. हर समय एक बीमार व्यक्ति चंगा किया जाता है, खुदावन का जलाल होता है, उसकी तारीफ होती है, उसकी महिमा होती है. Because do you know 1/3 of the ministry of Jesus was he healed the sick. आप लगाओ अगर आपको, and he knew that he'll be on this earth only for 3 years. His ministry started from 30. अगर आपको पता है आपकी मिनिस्ट्री केवल 3 साल की है, केवल 3 साल की मिनिस्ट्री है आपकी, तो आप कुछ भी वो नहीं करोगे जो इंपॉर्टेंट नहीं है. Do you agree? Some people say, oh, healing is not important for Jesus. Oh, really? That's why he wasted 1/3 of his time healing the sick. 1/3 मिनिस्ट्री खुदावंद यीशु की बीमारों को चंगा करना था. It's his heart goes out to sick. Why? Because in his kingdom there is no sickness. उसके राज्य में कोई बीमारी नहीं है. Amen. Every time a sick is being healed, the king is being glorified. Every time Jesus, how was Jesus manifesting? I'll just go through some scriptures, right? Matthew 4:17. That is the first message that Jesus gave. From that time, Jesus began to preach and to say, repent for the kingdom of heaven is at hand. हाँ, मैं आपके लिए स्पेशली उर्दू में लाया हूँ लिख के, तो मैं अगर गलत प्रोनाउंसिएशन आए तो माफ करिएगा. उस वक्त से यीशु ने मनाना और कहना शुरू किया, तौबा करो क्योंकि आसमान का बादशाहत करीब आ गई है. हालेलुया. Amen. So Jesus had to tell them. See, it's the same thing with Christians that Jews had. यहूदी भी वही सोचते थे जो आज बहुत सारी. Where is kingdom? When I die, I'm going to go and I'm going to encounter the kingdom. He said, you need to change your mind. The kingdom of God is here at the reach of your hand. That means आप उस बादशाहत को अभी छू सकते हो, उस रियलिटी को अभी टच कर सकते हो. You don't have to die and then experience the kingdom of God. That's what he was telling. You need to repent. And the word here, repent, is metanoia. It is not penance. कई लोग सोचते हैं ये है, खुदावन मुझे क्षमा कर दे. This word here, metanoia, means change your mind. It doesn't mean say sorry. Saying sorry has a place. I'm not saying we don't say sorry to the Father. But I'm saying when Jesus said, repent, उसमें क्या लिखा है? तौबा करो. हाँ, तौबा करना होता है. तौबा, I don't know if it's a good translation or not, because तौबा करना होता है, तौबा. It's more like saying sorry. But that's not what Jesus was saying. Metanoia meant change of your mind. Your perception changes to see something. जिस तरीके से आप किसी चीज को देखते हो, आपका नजरिया बदल जाता है. इसीलिए उसको रिपेंटेंस कहते हैं. क्योंकि मैं आपको आज एक बात पूछता हूं. जो क्रूस पे चोर था खुदावंद यीशु के साथ, did he say sorry to Jesus? Did he say sorry? Did you read that he said, Jesus, I'm sorry? How did he enter heaven without saying sorry? Because he repented.
He repented. How did he repent? He changed the way he saw Jesus. He saw Jesus as a king. And he said, tonight, when you enter your kingdom, do not forget me. You are a king. I recognize you as a king. Amen? So that's what Jesus is telling Jews. And that's what many Christians don't understand. So what do they think is, पृथ्वी पर, यहाँ पर, इस जमीन पर हमें क्या करना है? हमें रगड़ रगड़ कर जीना है, कैसे भी करके, बस कुछ भी करके रगड़ रगड़ के फिनिश लाइन तक पहुंच जाओ. असली चीज वहां है नहीं. Do you know in Lord's Prayer, he didn't say, Lord, I pray that take me to heaven. He said, pray, let your kingdom come on earth as it is in heaven. Amen. एक दिन हम सब अपनी दौड़ को पूरा करेंगे. हाँ, उसके राज्य में जाएंगे जब ये शरीर बदल दिया जाएगा. Immortality will swallow mortality. But what I'm saying is, यहां पे भी जब हम हैं, आप एक victorious life, एक blessed life जी सकते हो, because you are in the best kingdom. आप लोग समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? हम लोग अभी ओमान गए थे कुछ टाइम पहले, तो वहां पे वो बता रहे थे जो ओमान के राजा हैं वो ये लोगों के लिए करते हैं. सो व्हेन पीपल हैव अ गुड किंग, द पीपल फ्लरिश. जब एक राजा अच्छा होगा तो लोग क्या होगा? वहां फ्लरिश करेंगे. अरे हमारे पास तो बेस्ट राजा है. वी आर द बेस्ट किंग. बेस्ट किंग. आमेन. Christians should be the most blessed people on this planet. Why? Because we are in a different kingdom. We are in a different kingdom. The day I understood this revelation, everything in my life changed. I just began to walk in favor. Huh? आपने एस्तर में पढ़ा होगा, राजा ने अपना सेप्टर एस्तर की तरफ करके बोला आधे से ज्यादा किंगडम तेरा है. That's what Jesus has done. We are people of favor. In fact, मैं अपनी कलीसिया में, अपने चर्च में लोगों को बोलता हूं, मिडिल नेम अपना फेवर लगा दो. हमारा मिडिल नेम फेवर है. Amen? Hallelujah. मैं आपको बता रहा हूं, जब आप फेवर में जीना शुरू कर दोगे, it will be so powerful. लोग आपको देखकर बोलेंगे. Amen? Okay. All right. So, खुदावन के आने का मेन पर्पस क्या था? Okay. See, he forgave our sins. हमारे पापों को क्षमा किया. Our sins were forgiven. He healed us. But all of that is for his kingdom. Okay. Luke 4:43, but he said to them, I must preach the kingdom of God to other cities also, because for this purpose I have been sent. मगर उसने उनसे कहा, मुझे और शहरों को भी खुदा की बादशाहत की खुशखबरी देनी है, क्योंकि मैं इसी के लिए भेजा गया हूं. Why did Jesus come? He came to reveal the kingdom of God. That was the main reason Jesus came, to bring the kingdom of God on this earth. Amen? कि वो जो खुदा का जो बादशाहत है वो उसको इस पृथ्वी पर ला सके. And we can start to live in that kingdom. Amen? Let's see this. Luke 10:9. And heal the sick there and say to them, the kingdom of God has come near to you. That's so powerful. और जो बीमार वहां हो उन्हें शिफा दो और उनसे कहो. बीमारों का शिफा होना एक मैसेज के साथ है. बीमारों को शिफा दो, केवल शिफा दो के खत्म नहीं है. शिफा दो और उनसे कहो, तुम्हारे पास खुदा की बादशाहत आ गई है. What is Jesus saying? He said, when the kingdom comes near you, it destroys every sickness. आपके सामने है, ये मैंने नहीं लिखा है. उन्हें शिफा दो, जो बीमार हैं उन्हें शिफा दो और उनसे बोलो, तुम्हारे पास खुदा की बादशाहत, परमेश्वर का राज्य, खुदा की बादशाहत आ गई है.
Amen. That's why Jesus was healing the sick wherever he went. आप जानते हैं, Jesus was not walking on water all the time. Jesus was not multiplying food all the time. But Jesus was always healing the sick. Always healing the sick. अगर आप 4 gospel पढ़ेंगे, you will never see that Jesus preached a word and then went and sat down. केवल उसने कलाम का प्रचार नहीं किया, केवल उसने वचन का प्रचार नहीं किया. He healed the sick. Why? He was manifesting sickness has no place in my kingdom. बीमारी का मेरे राज्य में कोई जगह नहीं है उसकी. Let me ask you a question. Do you think there are sick people in heaven right now? Are you sure? क्या आपको लगता है किसी को कैंसर है स्वर्ग में? हाँ? Any sickness? किसी की किडनी नहीं चल रही स्वर्ग में? Okay. पक्की बात? Okay. So कई लोग कहते हैं हमें कैसे पता चलेगा खुदावन की क्या मर्जी है पृथ्वी पे? तो हमें पता लग जाएगा क्योंकि ये उसकी मर्जी है. हाँ, उसने क्या कहा? उसने हमें जब दुआ करना सिखाया तो उसने कहा क्या प्रार्थना करो? लेट योर विल बी डन ऑन अर्थ एज इट इज इन हेवन. सो जैसे स्वर्ग में है एग्जैक्टली वैसे यहां पे भी हो, ये उसकी मर्जी है. देयर इज नो रॉकेट साइंस अबाउट इट. आई नो देयर आर पॉपुलर टीचिंग दैट से गॉड डजंट वांट टू हील एवरीवन. दैट्स नॉनसेंस. दैट्स नॉट फ्रॉम द वर्ड. उसका वचन क्या कहता है? Amen. When you know कि आपके लिए क्या रखा है किंगडम में, you know, you can just flourish, you can just thrive. Okay. Matthew 12:28. But if I cast out demons by the Spirit of God, surely the kingdom of God has come upon you. Again. वो फिर से कह रहे हैं, लेकिन अगर मैं खुदा की रूह के जरिए शैतान को निकालता हूं तो यकीनन खुदा की बादशाहत तुम पर आ चुकी है. यानी व्हाट इज जीसस सेइंग अगेन? इन माय किंगडम देयर इज नो डिमोनिक ऑपरेशन और पोजेशन. मेरे राज्य में कोई भी शैतान का कोई काम नहीं है. व्हेन वी लिव विद द रेवलेशन, मैं आपके साथ ये शेयर करता हूं क्योंकि जब मैं मसीह में आया तो मैंने कुछ ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए जो हाई लेवल वॉरफेयर करते थे. हाँ, हाई लेवल. तो हम लोग हाइट्स पे जाते थे और वहां पे हम लोग वॉरफेयर किया करते थे. और बहुत लंबे समय तक मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया जब तक लाइट बल्ब नहीं चला. सो और बहुत टाइम बीत गया और मैं अपने कमरे में जब जाता था तो मैं खुदावन से बात करने से ज्यादा शैतान से बात करता रहा. हाँ, क्योंकि मेरे अंदर, क्योंकि मेरी जो मम्मी है, मेरी जो माँ है, वो डीमन पोजेस थी बहुत साल तक. और क्योंकि मैंने उनको देखा बचपन से शैतान ने उनके साथ क्या किया, तो मेरे अंदर एक गुस्सा था कि मुझे बदला लेना है. तो जब मैं बच गया, जब मेरा नया जन्म हो गया, जब मैं मसीह में आ गया, तो मैं अपने कमरे में जाके प्रार्थना, मुझे लगा मेरी मिनिस्ट्री जो है ना वो केवल डिलीवरेंस मिनिस्ट्री है, तो मुझे सारी दुष्ट आत्मा को निकाल देना है सबसे. और जितना ज्यादा मैं ध्यान देने लगा उस पे, और ऐसा नहीं है, मतलब बहुत सारा मेरे चर्च में ये फैल गया कि इसके पास गिफ्ट है दुष्ट आत्मा निकालने का. तो जहां मैं जाता हूं वहां डीमंस मैनिफेस्ट करने लग जाते हैं और वो सब होता है. और रात को मेरे कमरे में डीमंस मैनिफेस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकली मैनिफेस्टिंग इन माय रूम. और एवरी नाइट आई वुड हैव नाइटमेयर्स. एवरी नाइट आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड. मेरे को लगा बस बहुत हो गया. तो सुबह एक दिन मैंने दुआ करी और मैंने पिता से कहा कि प्रभु ये क्यों हो रहा है मेरे साथ. उन्होंने कहा तेरे को ही करना था स्पिरिचुअल वॉरफेयर. And then I understood. Then he taught me a principle, and he said, in his kingdom, there is a principle, and I want to tell you this principle. Okay. Whatever you focus on, you get attached to. I'll say that again.
Whatever you focus on, you get attached to. जिस किसी चीज पर आप फोकस करते हो, स्पिरिचुअल रेल में आप उससे अटैच हो जाते हो. कुछ लोग हैं जो केवल ये बात करते हैं, अरे हमारे पास कुछ है ही नहीं, हमारा पैसा खत्म हो गया हमारे अकाउंट में. सो दे ऑलवेज टॉक अबाउट लैक, एंड द मोर दे टॉक अबाउट लैक, द मोर दे गेट अटैच्ड टू लैक, द मोर लैक मैनिफेस्ट इन देयर लाइफ. इसीलिए हिज वर्ड सेज, लेट द वीक से, आई एम सो वीक. या व्हाट वी हैव अ हैबिट ऑफ टेलिंग एवरीवन, बट व्हाट डज द वर्ड ऑफ गॉड से? लेट द वीक से. But this sounds stupid. I mean, like, somebody who's weak, why would he say that I'm strong? Because that's the language of the kingdom of God. In the kingdom, if you feel weak and you start confessing that I'm strong, the strength of God comes and surrounds you. We talk differently in the kingdom. See, हुआ क्या है, क्योंकि हम इस अर्थ पे रहते हैं, हमने किंगडम ऑफ गॉड की लैंग्वेज नहीं सीखी, तो हम आज दुआ भी वैसे ही कर रहे हैं, उसी भाषा से कर रहे हैं. वी यूज द सेम लैंग्वेज इन द किंगडम, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ अनबिलीफ एंड डाउट डज नॉट वर्क इन द किंगडम. आप सोचो, आप यहां पे फिर से मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं. हाँ, शारजहां का कोई ऑफिस है, हाँ, किंग का ऑफिस है, वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक है. इफ यू वांट something to happen, if you want to go there and communicate something or get something from there, you have to speak Arabic. अब मैं वहां जाके हिंदी बोलूंगा, खल्लास. Yeah. So that language will not work there. So if I want to flourish, and if I am sure, I will have to learn this language. आज क्यों मसीह लोग स्ट्रगल कर रहे हैं? Because very few press on to learn the language of faith, to learn the language of word. मैं आपको आज एक बात, शायद आपको बुरा लगे थोड़ा, मगर मैं आपको खुश करने के लिए नहीं आया हूं यहां पे, मैं सच बोलने के लिए आया हूं. आज कितने ऐसे मसीह हैं जो 8 घंटे ले हैंड की लाइन में खड़े हो जाएंगे, मगर 8 मिनट घर पर खुदा का कलाम नहीं पढ़ेंगे. We have not honored his word. But do you know what? God does nothing without his word. वो अपने कलाम के बिना कुछ भी नहीं करता. और मैं ये आपको नहीं कह रहा हूं कि ले हैंड की अपनी जगह नहीं है, बट यू कैन नेवर लिव अ विक्टोरियस लाइफ विथ समवन एल्सेस फेथ. दैट इज नॉट गोना हैपन. आपको बेनिफिट देगा थोड़े समय के लिए, मगर अगर विक्टोरियस लाइफ जीनी है, अगर एक चैंपियन की तरह जीना है, अगर गोलायतों को गिराना है, तो विश्वास में बढ़ना पड़ेगा खुद. यू विल हैव टू डेवलप योर ओन फेथ. यू विल हैव टू स्पेंड टाइम. यू विल हैव टू हैव अ पर्सनल हिस्ट्री विद गॉड. आमीन. गोलायत तभी गिरा पाया दाऊद, क्योंकि अकेले में भालू और शेर को मारता था. In the kingdom of God is a little by little kingdom. Do you know that Israelites, when God brought them out of Egypt, they entered the land of Canaan? जैसे ही Canaan के अंदर enter करे, they were still giants in the land. And the Bible says God released the land little by little. That's how his kingdom operates. Amen. So we develop our faith. हम लोग अपने faith को develop करें, kingdom को समझें, kingdom कैसे कार्य करता है. मैंने आपको बताया मैनी क्रिश्चियंस. एक बार खुदावन ने मुझे बोला, क्यों आज इतने मसीह लोग गरीब हैं? डू यू नो दैट पॉवर्टी इज नॉट स्पिरिचुअल, इट अफेक्ट्स रिलीजियस पीपल. देयर इज नथिंग स्पिरिचुअल अबाउट पॉवर्टी. लेट मी से दैट अगेन. देयर इज नथिंग स्पिरिचुअल अबाउट पॉवर्टी. Somehow we think that somebody who's poor is more spiritual. And there is nothing spiritual about being rich. It's just a tool. Amen. मगर जो हमारे ऊपर प्रॉमिस है, वो प्रॉमिस क्या है? I will bless you and make you a blessing for nations. मैंने आपको फिर से, let me go back so that you understand.
आज पृथ्वी पे इतनी विकेटनेस क्यों है? लोग कहते हैं शैतान ने करी। अरे शैतान ने करी है, पर शैतान ने अपने आप थोड़ा ना कर दी. He cannot just come and Satan is using earthly vessels to fulfill his will. So what did he do? आप जानते हैं जो ये वॉर्स होते हैं उसमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लगते हैं. एक एक मिसाइल जो जाती है मल्टी $1 million का होता है. Who is funding that? Where is that money coming from? The wicked people. जो ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, पॉर्न इंडस्ट्री है, जो आज सारे गलत पिक्चरें बन रही हैं जिसमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जा रहा है. Where is the money coming from? Wicked people are doing that. Why? Because the righteous people have said, oh, money is evil. जब righteous लोगों के हाथ में पैसा आता है तो क्या होता है? वो ऐसा वर्शिप सेंटर बनाते हैं जहां खुदा के लोग इकट्ठे होते हैं और उसे कलाम को सुनते हैं. Amen? See, Christians need to repent. They need to change their mind. They need to change their mind. We have to think differently. Amen? I can feel invisible spears coming. Do you know that poverty is a curse? How many people know poverty is a curse? अगर आप बाइबल पढ़ें, poverty is a curse, and Jesus has redeemed us from the curse of the law. Amen? एक चीज मैं आपको और बताता हूं. हमारी चर्च जब हमने एक्सप्लोड होना शुरू किया और हमने बहुत ग्रोथ देखी, जो लोग हैं वो ब्लेस होने लगे. इंडिया में एक लाइसेंस होता है जिसको कहते हैं FCRA. उस लाइसेंस के बिना आप कोई भी फॉरेन का फंड इंडिया में नहीं ला सकते. अगर आपके पास वो नहीं है तो बैंक ही आपको वो पैसा सीज कर देगा. आपको ₹1 भी आप अपने चर्च के अकाउंट में नहीं डाल सकते. और हमारी मिनिस्ट्री के पास FCRA नहीं है. Amen? हमारे पास एक दूसरा FCRA है जो F जिसका फेथ से शुरू होता है. और मैंने खुदा को बोला, आई हैड अ वर्ड विद हिम एंड आई टोल्ड हिम, मैंने खुदावन, मैं एक भी डॉलर, एक भी AED, एक भी व्हाटएवर नॉर्वेजियन क्रोनर और एनीथिंग, एनी फॉरेन करेंसी, एक भी फॉरेन के पैसे से ये कलीसिया नहीं बनेगी. वी गोना बिल्ड दिस चर्च बाय फेथ, राइट? और जब हमने वो बोलना शुरू किया, सो मेनी पीपल क्रिटिसाइज्ड अस. दे सेड, व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रूव? वी सेड नथिंग. मैंने कहा, खुदावन, अगर आपको इस मिनिस्ट्री को बढ़ाना है, आपको हमारे लोगों को ब्लेस करना होगा. और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ. Amen? Now we have the biggest facility in Delhi where 10,000 people can gather and worship the Lord. Amen? Debt free, sponsor free, dollar free. Amen? Hallelujah. कैसे मैंने आपको बताया, kingdom, when you understand how kingdom functions. Amen? आप जानते हैं, अगर आप किसी भी राजा को मिलने जाएं, if you go and meet a king, अगर आप किसी राजा, मैं आपको स्पिरिचुअल नहीं, मैं अब आपको फिजिकल बात बता रहा हूं. अगर आप किसी राजा को मिलने जाएं और आप खाली हाथ जाते हैं राजा को मिलने, you have dishonored the king. जानते हैं आप कितने लोग यहाँ पे, I don't know if you know it or not. If you get an appointment with the king of Sharjah and you go empty-handed, even though they'll not say anything, but you have dishonored him. It's a protocol. You never go and meet the king empty-handed. दूसरी चीज हमने अपनी कलीसिया में क्या करी, हमने बोलना शुरू किया, हम इस कलीसिया में चंदा नहीं लेते. I don't know यहाँ उर्दू में क्या बोलते हैं, चंदा बोलते हैं, okay. Because chanda is donation and you never donate to a king. Can we donate to a king? क्या आप राजा शारजा के पास जाके बोल सकते हो, राजा के पास, राजा मैं चंदा देना चाहता हूं, वो भगा देगा आपको अपने ऑफिस से. कैसे उस खुदा को जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम चंदा दे सकते हैं? हाँ, so you have to when I understood this principle
और मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं बिकॉज इट्स गोना अफेक्ट योर लाइफ. सो यू नीड टू रिपेंट, चेंज द वे यू सी थिंग्स. सो कई लोग क्या करते हैं, ऑफरिंग प्लेट आती है, वो कहते हैं अच्छा अच्छा कुछ चंदा डालना है तो डाल देते हैं कुछ, एंड देन दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दे डोंट फ्लरिश. जब आप किसी राजा से मिलने जाते हैं, यू डोंट गिव हिम चंदा बिकॉज दैट्स गंदा. You don't give him donation, you give him gift. Those wise men, when they came to meet Jesus, they didn't donate it to Jesus, they gave him gifts. Amen. आप सोचिए, वो यीशु मसीह उस समय एक छोटा बच्चा है. They are not giving him out of pity. They didn't say, oh ho, आपके पास पैम्पर्स खरीदने के पैसे नहीं है, थोड़ा पाउडर, पैम्पर्स, डाइपर्स ले लेना, हम तरस करके दे रहे हैं. देयर आर सो मेनी पीपल इन द चर्च हु गो टू द पास्टर एंड से, पास्टर अगर कुछ जरूरत होगी ना तो मुझे बता देना. हमारे पास भी आते हैं. मैंने कहा आज ना कभी बताया ना कभी बताएंगे. लेट मी टेल यू, एवरी चर्च, अगर एक भी बंदा नहीं देगा, उसका घर तब भी चलेगा, तब भी बढ़ेगा. And we started to teach this to our people. The only reason we give is because of honor. आदर करते हुए उस राजाओं के राजा का, and it's our privilege to give him gifts. अच्छा, यहां पे आप अगर किसी की शादी में जाते हैं, किसी के बर्थडे में जाते हैं, कोई ऐसा करता है कि आप गए और दूल्हा दुल्हन है और आप कहे, ओ मैं आपके गिफ्ट, एक मिनट, ओके ओके, ओह we go, we prepare our gift. I am teaching you a principle so that you will prosper in the kingdom. हमारे कलीसिया में आज तक हमने चंदा या डोनेशन वर्ड यूज नहीं किया. आप सारी सर्विसेज देख सकते हो लाइव, बिकॉज गॉड गेव अस अ रेवलेशन बहुत पहले कि वी कैन नॉट डोनेट टू अ किंग, वी कैन ऑनर हिम लाइक दोज वाइज मैन. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड वाइज. नाउ मैं अब आपको एक और प्रिंसिपल बताता हूं. जब आप एक राजा के पास जाते हैं एंड यू गिव हिम अ गिफ्ट, एंड इफ ही इज अ रियल किंग, देन हिज इंटेग्रिटी इज एट स्टेक. अगर वो एक असली का राजा है तो उसकी जो बादशाहत है उस पर क्वेश्चन है. अगर वो एक गिफ्ट आपसे ले और उसे मल्टीप्लाई करके आपके वापस ना दे तो वो असली राजा नहीं है. Jesus said, give and it shall be given back to you, pressed down, shaken together, running over, shall men put into your bosom. So it's not how much you give, it's how you give that matters in the kingdom. आप कोई बंदा आ सकता है पास्टर के पास, हाँ फूल के एकदम, और 1 मिलियन दिरहम का चेक डाल के, हेलो पास्टर. God will not receive it. He's going to get nothing out of it. Because, okay. Is it okay? So good so far? Yeah. और प्लीज अंडरस्टैंड, ये मैसेज मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा, इसके बाद ऑफरिंग नहीं है. पास्टर एलियास ने मुझे नहीं बोला ये बताने के लिए, इसके बाद हम ऑफरिंग नहीं ले रहे. मैं इसलिए नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि पैसा आपके पांव के नीचे हो. You will not think about money all the time. Money will be the last of your concern in Jesus' name. Amen. I declare money will be the last of your concern in Jesus' name. आप जानते हैं जोब की पुस्तक में लिखा है कि जो खुदा के लोग होंगे ना, जो उसकी सेवा करते हैं, सोना और चांदी धूल की तरह होगा उनके पांव के तले. It's not a poetic thing. It's the word of God. It's the word of God. Amen. So, Queen Sheba, King Solomon, King Suleiman जो है उससे मिलने गई. क्या वो गरीब था? क्या King Solomon, was he poor? No, he was the richest man on this earth. हाँ? और क्वीन शीबा जब उसके पास गई तो कार्ट्स भरकर गोल्ड और सिल्वर और प्रेशियस थिंग एंड वुड एंड ऑल दीस थिंग, यू कैन रीड द बाइबल, वो गिफ्ट लेके गई.
उसने नहीं कहा अरे हाय सोलोमन के पास पता नहीं पैसा है क्या नहीं है किराया देने का. So when King Solomon received her gift, multiplied it and gave her carts load of more, much more than what Queen Sheba gave. जिस दिन आप ये प्रिंसिपल समझ जाओगे, आप ऑफरिंग का वेट करोगे कलीसिया में. चंदा नहीं दोगे, आदर से दोगे. And we started to teach our people. It's our privilege to give. So when anyone, ये सबके लिए, मैं अपने लिए भी कहता हूं, चाहे हम कितना भी दें, you are not doing God a favor, you are not doing church a favor, you are doing yourself a favor, you are doing your family a favor. आप अपने ऊपर फेवर कर रहे हो, आप अपने परिवार के ऊपर फेवर कर रहे हो, आप कलीसिया के ऊपर कोई फेवर नहीं कर रहे. Not doing any favor to church. In our church, we have, like Pastor Nehemiah is here, Brother Amrish is here. They know us. हम लोगों ने चेक्स वापस किए लोगों को, बड़े बड़े चेक्स जो गंदे एटीट्यूड से दिए हमें. हमने कहा कीप योर मनी. काफी साइलेंस है. आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? मैं क्यों आपको इस सिखा रहा हूं पता है आपको? 75% of man's worry on this earth is about finances. Even Christians, they're constantly thinking about money. How will we make our ends meet? That's not for God's people. जब आप continual supply के नीचे रहते हो ना, and how God taught me about biblical prosperity, जो प्रभु की तरफ से है. आप में से कितने लोग यहां पे 24 घंटे पानी के बारे में सोच रहे हैं? सोच रहा है कोई पानी 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 कहां से मिलेगा? नहीं. या पता है आपको क्यों? क्योंकि जब आपको पानी चाहिए आपको पानी मिल जाता है. देयर इज अ कंटिन्यूअल सप्लाई. सो आपके आरओ से, आपके फिल्टर से जब आपको चाहिए आप जितना मर्जी ग्लास पानी पी लो. मगर अगर आपको पता चले शारजाह में एक अनाउंसमेंट हो, एक नोटिस निकले कि अगले एक हफ्ते तक कोई पीने का पानी नहीं आएगा, नाउ दैट वीक ऑल दैट यूल थिंक अबाउट इज वाटर. आप केवल केवल पानी के बारे में सोचोगे, क्योंकि पानी कम है. क्यों? क्योंकि सप्लाई कट गई है. तो बचा बचा के रखना है, थोड़ा थोड़ा पीना है, ज्यादा मत पियो, पानी वेस्ट मत करो, ये थोड़ा थोड़ा है. दैट्स हाउ मेनी क्रिश्चियंस आर. जिस दिन आपको पता लग गया यू आर अंडर हेवेंस कंटिन्यूअल सप्लाई, द वे यू लिव विल बी सो डिफरेंट. मनी विल बी द लास्ट थिंग यूल थिंक अबाउट. आमेन. हम पैसे के पीछे नहीं भागेंगे. पैसा, वी आर नॉट हियर टू सर्व मनी. मेरे पीछे बोलो, आई विल नेवर सर्व मनी. मैं पैसे की सेवा नहीं करूंगा. One time the Lord told me, He said, son, whatever you think about all the day is what you worship. जिस चीज के बारे में तो पूरे दिन सोचता है, उसी की तू आराधना करता है. So I can come to church and I can say, hallelujah. फिर मैं पैसा 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 पैसा. What am I worshiping? I'm worshiping money. Many people don't understand this. आपको पता है जब खुदावन ने इजराइलिट्स को मिस्र से बाहर निकाला, he took them out of Egypt and they came out with gold and silver, the Bible says, but they made a calf out of it. उन्होंने क्या किया? एक गोल्डन काफ बना दिया उसका और उसकी आराधना करने लगे और गाना गाने लगे. और गाना में पता क्या बोला? They were singing to Jehovah. Was the calf Jehovah? No. They thought they were worshiping Jehovah. That's the deception. We are people in the kingdom. इस राज्य में, क्योंकि आप उस किंगडम में हो. Amen. Think about this. अच्छा, शारजा के यहाँ जो किंग है उनका बेटा है कोई है? Okay. Do you think he ever has to worry about what he'll eat, what he'll wear, where he'll sleep? हाँ? So यहाँ के राजा का जो बेटा है, he will never worry about finances. तो आप भी उस राजाओं के राजा के बेटे और बेटियां हो. जिस दिन you get this revelation, I am a son and a daughter of the King of Kings, and in his kingdom there is no lack.
David says, the Lord is my shepherd, I shall not lack. Amen. The way, it's just जैसे आप रिपेंट करोगे, जैसे आप देखने के नजरिए को बदलोगे, और आप जानते हैं जितना आप उसके कलाम से पढ़ोगे, उस रेवलेशन को पाओगे, उतना आप रिपेंट कर रहे हो. The repentance is not, God, I'm sorry, forgive me. Repentance is a continual process. We are continually repenting and we are being changed from glory to glory in the image and likeness of Lord Jesus Christ. So जिस दिन मुझे खुदा ने ये बताया, I'm telling you before God. I'm not lying, I'm telling you before God. मैं खुदा के सामने आपको सच बोल रहा हूँ. That day till today, I never worry about finances. I never have to worry about finances. Because I know this. मैं एक चीज करता हूँ, रोज एक कन्फेशन जरूर करता हूँ कि प्रभु मैं तेरी उस कंटिन्यूअल सप्लाई के अंडर हूँ. Amen. मैं तेरा बेटा हूँ. If you keep telling him that he is the king in this kingdom, he's your dad and you are in his kingdom, you'll never have to struggle. You'll never have to struggle. Amen. उसके राज्य में हर एक चीज जो वो करता है वो अपने कलाम से करता है. हर एक चीज जो करता है. There are so many people who are trying to get a healing outside of the word. You'll be disappointed. Amen. मैं आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट सिखा रहा हूं कि आप समझो उस बात को. There are so many people who only seek miracle and they miss on healing. मीटिंग होती है, कई लोग आए, सबके ऊपर ले हैंड हुआ, 100 लोग बीमार थे, 70 हील हो गए, 30 नहीं हुए, तो 30 घर जाते हैं ये सोचते हुए खुदा ने मुझे चंगा नहीं किया, शायद उसकी इच्छा नहीं है. But what they miss is that there is a difference between healing and a miracle. The Bible differentiates it. Miracle is something that happens instantaneously. Healing is gradual. But you can, even if you don't get miracle, you can get healing 100%. Sharon is here. Sharon, you had fourth stage cancer, right? She had 4th stage cancer. You're completely free. Completely free. कोई भी लाइलाज बीमारी उसके किंगडम में नहीं है. The day you get this revelation, but I can teach you how I came out of sickness. I can teach you. Anybody can come out. I cannot even tell you Delhi mein, AIDS, people are getting healed. That's all on our YouTube. Body organs are being formed. Ovaries are being formed. Surgically removed ovaries. अभी रिसेंटली कल हमें एक गवाही आई है, ओवरी तो बनी, साथ में फेलोपियन ट्यूब भी नहीं क्रिएट हो गई. Eyeballs being created. Before Jesus was a healer, he was the creator. Amen. And he has not stopped being the creator. आप जानते हैं कलीसिया में क्या हुआ है, चर्च में क्या हुआ है? Everyone has recognized the anointing, right? So when there is a man of God who carries the anointing, people flock into that meeting, and that's good. That's a way God does it. But that's not the norm. That's not God's heart. ये खुदावन का दिल नहीं है कि आप हर समय एक इंसान से पाएं. Is it okay? Can I share that? Yeah. So, one time the Lord taught me this, and I'll teach you this now. Anointing sets people free. So, आप किसी मीटिंग में गए, कोई व्यक्ति था, उसके लिए प्रार्थना हुई, वो ठीक हो गया. Anointing is there. It's designed to destroy yokes. Right? That's what the Bible says in the book of Isaiah. The anointing will destroy the yoke. But the anointing does not keep people free. इसीलिए आप उन लोगों को वापस देखेंगे उसी चीज में चले जाते हैं. The word will keep you free.
The anointing will set you free. The word will keep you free. And we need both. हमें अभिषेक, हमें मसा भी चाहिए, पर कई लोग क्या है, वो केवल मसा 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 कर रहे हैं और वचन है ही नहीं अंदर. No, 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 no. You cannot just run after the anointing and ignore the word of God. You will live a defeated life. You will be super excited. You'll shake and bake. You'll go into a meeting and you'll not change. The way God primarily does things is through His word. वो खुदावन का नंबर एक तरीका है अपने कलाम के द्वारा, और उसके कलाम से आप किसी भी बीमारी से चंगे हो सकते हो. Fourth stage, any stage, no matter what sickness there is. Amen. Can you put Proverbs 4:20? Let's read Proverbs 4:20 to 22. Right? Proverbs 4:20 to 22. Hallelujah. If anybody can just read it out. Okay. ऐ मेरे बेटे मेरी बातों पर तवज्जो कर. किस पे कान लगा? मेरे कलाम पे कान लगा. If you are desperate, then this is what God is saying to you. मेरे कलाम पे कान लगा. हम पता है कहते हैं, अरे खुदावंद वो बाद में लगाऊंगा, पहले तू मेरे बात पे कान लगा. वो कह रहा है नहीं 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 नहीं, ऐ मेरे बेटे. सो ये उसके बेटे और बेटियों के लिए, मेरी बात पर कान लगा. आगे, उसको अपनी आंख से ओझल ना होने दे. दैट मीन्स यू डोंट जस्ट रीड इट, यू मेडिटेट ऑन इट, यू थिंक अबाउट इट, यू इमेजिन इट. उसको अपने दिल में रख, क्योंकि जो इसको पा लेते हैं, यानी हर कोई नहीं पाता, but those who find them, the English Bible says, that means there is a finding to do. Amen. There's a finding to do. That's the labor Bible talks about in Hebrews chapter 4. That labor to enter into that rest. The labor in the New Testament is laboring in the Word of God. You labor in the Word of God until the Word illuminates and you get a Rhema word from God. आगे, ये उनके लिए हयात. हयात क्या होता है? लाइफ. ओके, ये उनके लिए हयात, दिस लाइफ, और उनके सारे जिस्म की सेहत है. क्या है सेहत? उसका कलाम, उसका वचन जो उसके मुख से निकलता है. English Bible says it is medicine to all their flesh. ये शब्द हिब्रू में मार्पे है, जिसका मतलब है मेडिसिन. तो यानी कफ, कोल्ड, एलर्जी, कैंसर, ट्यूमर, किडनी काम नहीं कर रही, स्पाइन काम नहीं कर रही, इट विल वर्क ऑन एवरी सिकनेस. उसका जो कलाम है आपके पूरे शरीर के लिए क्या है? मेडिसिन है. Amen. But I've seen, और मैं भी उसमें से था जब तक खुदा ने मुझे सिखाई नहीं बात. मैंने आपको बताया, मैं जब चर्च में जाना शुरू किया तो सबसे पहले मैंने क्या सीखी? लैंग्वेज. उस लैंग्वेज को बोलते हैं क्रिश्चनीज. क्या बोलते हैं? क्रिश्चनीज. जैसे होती है चाइनीज, जापानीज, वैसी होती है क्रिश्चनीज. तो मैं कलीसिया में गया और सब आराधना कर रहे थे. फिर किसी ने बोला हालेलुया. तो मैंने कहा क्या लुया? तो मैंने बगल वाले बंदे से पूछा, मैंने कहा ये क्या बोला? कह रहा मुझे नहीं पता. तो फिर मैंने दूसरे व्यक्ति से पूछा, मैंने कहा ये क्या बोला? कह रहे हालेलुया. मैंने कहा इसका मतलब क्या होता है? कह रहे इसका मतलब होता है प्रेज द लॉर्ड. तो मैंने ओके. तो फिर मैं भी बोलने लगा हालेलुया. फिर जब कल चर्च में एक भाई को कॉल किया, बोले प्रेज द लॉर्ड ब्रदर. तो मैंने कहा प्रेज द लॉर्ड ब्रदर. तो ये हल्के हल्के सीखने लगा. गॉड इज गुड ऑल द टाइम. सब चिल्लाएंगे ऑल द टाइम गॉड इज गुड, यहोवा भला है. तो सारी ये चीजें सीख ली, मगर लाइफ बिल्कुल वैसी. सो क्रिश्चनीज तो सीख ली, मगर लाइफ में कोई फर्क नहीं आया. तब खुदा को मुझे सिखाना पड़ा कि तेरे अंदर मेरे कलाम की कमी है,
तेरे अंदर मेरा वचन नहीं है. बिकॉज गॉड, एवरीथिंग दैट गॉड डज इज थ्रू हिज वर्ड. हर चीज जो खुदावंद करता है वो अपने वचन के द्वारा करता है. Amen. Can you put Psalm 120 verses 7? कोई पढ़ दे Psalm 120 verses 7. I'm not. No, not this. Where is that, that I've sent my word and healed? Psalm 107 verses 20. Yeah, sorry. Okay, now hear this. What will preserve you from destruction? Come on, talk to me. What will preserve you from destruction? His word. क्या बचाएगा आपको डिस्ट्रक्शन से? उसका कलाम. आपको बीमारियों से शिफा किससे मिलेगी? उसके कलाम से. सो हम आदर करते हैं खुदा के सारे दासों का जिनको खुदा ने अनॉइंटिंग दिया है. मगर रात को 3 बजे पेट में दर्द होगा, किससे ले हैंड कराओगे? किसके पास भागोगे? अगर अपना विश्वास डेवलप नहीं किया, अगर अपना ईमान मजबूत नहीं किया, अगर वचन अंदर नहीं है तो पूरी रात तड़पोगे. मगर अगर वचन अंदर आ गया तो मुंह से वो 2 धारी तलवार निकालकर उसी टाइम शैतान के कामों को नाश कर दोगे. आमीन. मैं आपको बता रहा हूं, जब हम लोगों को ये सिखाने, एंड इट्स सो सिंपल, इट्स सो सिंपल, इट वर्क्स फॉर एवरीवन. हर किसी के लिए काम करता है. मैं आपको बता रहा हूं, जब लोग आए हमने उनको डिक्लेरेशन करना सिखाया, घोषणा करना सिखाया वचन से. That's how Sharon got healed. That's how we have so many people who got healed. I can tell you testimony after testimony, जहां पे लोगों ने केवल सिंपली, और ये खुदा ने मेरे को कैसे कहा, मैं आपको इसके पीछे की कहानी बताता हूं. किसी को जल्दी तो नहीं है घर जाने की? ओके. हाँ, पास्टर इलियास ने मुझे कहा है जस्ट फील लाइक होम. दिल्ली में हमारी 4 से 5 घंटे की सर्विस होती है, देख सकते हैं. Amen. So, मैं आपको बता रहा हूं कैसे खुदावन ने मेरे को ये सिखाया. आई स्टम्बल्ड इनटू इट. नोबडी टॉट मी दिस. आई स्टम्बल्ड इनटू दिस. कैसे? हम लोग कर्जों में थे, मैं और मेरी वाइफ. कर्जों में नहीं थे, हम लोग कर्जों के अंदर थे. कर्जा हमारे ऊपर था, चारों ओर था. एंड एवरी डे वी यूज्ड टू गेट कॉल्स फ्रॉम दीज बैंक पीपल हरासिंग अस. हर रोज कॉल आ रहे हैं, और आपको पता है कि वो कितना प्यार भरे शब्द बोलते हैं. बेस्ट कस्टमर सर्विस जब उन्हें आपसे पैसे वापस लेने होते हैं. सो मेरी उस टाइम जॉब नहीं थी, और बहुत मुश्किल था क्योंकि वो इतने गलत वर्ड्स बोलते थे. और मैं मसीह में था, मैं वर्शिप भी करता था, मैं जीसस से प्यार करता था, उसमें कोई कमी नहीं थी. दैट्स व्हाई सम पीपल से आई लव द लॉर्ड. व्हाई इज इट happening to me? Because they don't understand godly principles. They don't understand how protocols, what are the protocols God has kept. So ये चलता रहा, मैं प्रभु को बोलता रहा, when will my situation change. सारी मीटिंग दिल्ली, मतलब इंडिया के मोस्ट मैन ऑफ गॉड से मैंने ले हैंड कराया. हाँ, देखो कुछ बाल झड़ गए. और तो उसके बाद कोई फर्क नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया. तो एक दिन मैं अपने कमरे में वचन पढ़ रहा था, और इफिशियंस 1:3 मैं पढ़ते पढ़ते मैं इफिशियंस 1:3 मैंने पढ़ा, और मैं वहां पे रुक गया इफिशियंस 1:3 में. और उसमें लिखा था, ब्लेसेड बी द गॉड एंड फादर ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हु हैज ब्लेस्ड अस विद एवरी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग इन द हेवनली प्लेसेस इन क्राइस्ट जीसस. सो जब मैंने ये पढ़ा तो मैं रुक गया, मैं इसके आगे नहीं पढ़ पाया. और मैंने सोचा कि उसके कलाम में लिखा है मैं ब्लेस्ड हूं, और ब्लेस्ड ही नहीं हूं, जितनी भी आसमानी ब्लेसिंग है, हाँ आसमानी राइट, जितनी भी हेवनली ब्लेसिंग है सबसे ब्लेस्ड हूं लिखा था. मगर क्या मैं जी रहा था एक ब्लेस्ड लाइफ? नहीं.
तो मुझे लगा ये इतना डिफरेंस क्यों है, क्योंकि खुदावन तेरा कलाम तो कह रहा है, तूने पहले से कर दिया. कैन यू सी व्हाट डज इट से? हु हैज ब्लेस्ड अस. हाँ, डज द बाइबल से ही विल ब्लेस अस वन डे व्हेन यू फास्ट एंड प्रे? No, the Bible says he has blessed us. It's past tense. It's already happened. So from God's eyes, God has already blessed each one of you. As far as God is concerned, each one of you, you are blessed. Not just blessed, blessed with every spiritual blessing in the heavenly places. You're blessed. So, ये एक कलाम जब मैंने खोला तो मुझे लगा खुदावन तेरा कलाम कह रहा है कि मैं ब्लेस्ड हूं, और मेरा बैंक अकाउंट कुछ और कह रहा है. बैंक वाले तो कुछ और ही कह रहे हैं. तो मुझे लगा कुछ डिफरेंस है. देयर इज अ डिफरेंस. तो मुझे क्या करना चाहिए? सो मैं अपनी वाइफ के पास गया, मैंने उनसे कहा कि आई थिंक मेरे को ना ये, और आई न्यू, कई आप देखते हैं हम वी कैन कोट स्क्रिप्चर्स, हम लोग वचन को रट सकते हैं और उसको कोट कर सकते हैं. बट जस्ट बिकॉज आई कोट अ स्क्रिप्चर डजंट मीन आई एम लिविंग इन द रियलिटी ऑफ दैट स्क्रिप्चर. कोटिंग अ स्क्रिप्चर एंड लिविंग अ स्क्रिप्चर आर टू डिफरेंट थिंग्स. सो आई न्यू, मैंने मेमोराइज कर लिया था, मैं एफिशिएंस 1:3 बोल सकता था. और मैं अपनी वाइफ के पास गया, मैंने कहा मुझे हेड से तो ये आता है, मगर माई हार्ट डजंट बिलीव एफिशिएंस 1:3. And it is then when I asked the Lord, teach me how to believe. Because आप जानते हैं कितने ऐसे Christians हैं, they think they believe when they don't believe. Many Christians think they believe. They believe that they believe, but they don't believe. And then I had to pray. आपने सुना होगा कितने लोग बोलते हैं, he was believing, why did he die in sickness? Have you heard that? God's word cannot lie. That means what we think believing is, it's not believing. Believing is not mentally agreeing to something. हम लोग क्या सोचते हैं? Do you believe this? Yes, I believe that. No, you don't believe that. You're just saying yes to that. Believing happens from the core of your being. आप सोचो, अगर ये फ्लैट रूफ है, हाँ, इसके ऊपर छत है, और यहां पे बारिश आई और पानी इकट्ठा हो गया. एक दिन कुछ नहीं होगा, एक हफ्ता कुछ नहीं होगा, एक महीने के बाद आप देखोगे दैट वाटर विल स्टार्ट टू सीप इन. वो नमी अंदर आने लग जाएगी, हल्के हल्के जो पानी है, जो ठहरा रहेगा पानी, वो अंदर आने लग जाएगा. ऐसे ही जो कुछ भी हम पढ़ते हैं ना, वो हमारे हेड में है, मगर जो आप मेडिटेट करते रहते हो सुबह और शाम, इट स्टार्ट्स टू सीप इन टू योर हार्ट. व्हाट गोज इन टू योर हार्ट इज दैट व्हाट यू बिलीव. Because believing does not happen from your head, believing happens from your heart. The Bible says it is with the heart man believes, not with head. So we can fill a lot of scriptures in our head, but doesn't mean we believe them. To believe something, you have to meditate it day and night. Get obsessed with it. That's what God told Joshua. आप सोचिए, मूसा जो खुदावंद उसके साथ चला, उसको इतने विजन दिए, ड्रीम दिए, एनकाउंटर्स दिए, वो प्रॉमिस लैंड में एंटर नहीं कर पाया. और अब जोशुआ है, और जोशुआ को एक पूरी जनरेशन को लेकर प्रॉमिस लैंड में एंटर करना है. नाउ गॉड डिडंट गिव जोशुआ अनदर एनकाउंटर. I love encounters, but I'm telling you here, you don't need another encounter. You need the revelation of Word of God. God didn't give Joshua another encounter. You know what God gave Joshua? He gave him an instruction. Joshua 1:8. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night. You need to get obsessed with the Word of God. जब आप आंखें बंद करो, you should think about the Word of God. जब आप सुबह उठो, there should be a Word of God in your heart. जब आप रात को सो, there should be a Word of God in you. You are so filled with the Word of God that the only thing that comes out of you is the Word of God. Let me ask you, मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप पेप्सोडेंट को पिचकाओगे तो क्या निकलेगा? हाँ? Wow, you guys are so smart. अगर आप कोलगेट को पिचकाओगे तो क्या निकलेगा? Are you sure? क्योंकि जो अंदर होगा वही निकलेगा बाहर. जब डिफिकल्ट सिचुएशन में शैतान आपको पिचकाता है, तो जो यहां से बाहर निकलता है वही दिल में छुपा हुआ था. उससे आपको पता लग जाएगा अंदर क्या छुपा हुआ था. Amen. That's why जब सब शांत है, तब ट्रेनिंग में एंटर करो, तब प्रिपेयर करो.
लोग वेट करते हैं जब बिल्कुल SOS टाइम आ जाता है, SOS प्रेयर्स करते हैं. नो नो, जब सब शांत है. कई लोग होते हैं ना, दे आर हेवीली मेडिकेटेड. हाँ, इतनी दवाइयां खाते हैं. वी शुड बी हेवीली मेडिटेटेड. If you are heavily meditated, you will not be medicated. Amen. The only pill that we need is gospel. Amen. So, मैंने अपनी वाइफ को कहा, मैंने कहा मैं दिमाग से इस आयत को जानता हूं मगर मैं दिल से इसको बिलीव नहीं करता. सो मैंने कहा कि आई वेंट ऑन अ जर्नी. मैं क्या करूंगा कि मुझे इसको अपने दिल में डालना है एट एनी कॉस्ट. सो उस दिन मैं गया, मैंने कमरा बंद किया और 3 घंटे तक मैंने केवल इसको बोला. बिकॉज द बाइबल सेज इन रोमन्स चैप्टर 10, faith comes by hearing and hearing by the word of God. But for your hearing, somebody has to speak. Amen. And the Bible says the word is near them, in their mouth and in their heart. That means आपके मुंह में कोई चीज पहले जाएगी फिर आपके दिल में जाएगी. कोई भी चीज ऐसे नहीं है एटमॉस्फेयर आपके दिल के अंदर घुस गई. इट गोज इन योर माउथ फर्स्ट. सो व्हाट डिड आई डू? आई स्टार्टेड टू स्पीक Ephesians 1:3. 3 घंटे पहले दिन मैंने बोला ब्लेसेड बी द गॉड, और मैंने उसको पर्सनलाइज कर दिया. आपको पता है यीशु मसीह जब आराधनालय गया, जब सिनेगॉग गया, जब उसने आइजाया की बुक खोली, क्या किया? So he found the book of Isaiah. उसने ऐसे नहीं किया, खुदावंद आज मुझसे बात कर. हाँ, ये बहुत डेंजरस है जब आप ऐसा करते हो. कई लोग हंस रहे क्योंकि आपको पता है कैसे कैसी प्रॉमिस आ जाती है कई बारी. That's not the way to read the Bible. Amen. So मत करिएगा ऐसे. हाँ, शॉर्टकट नहीं है किंगडम में. एक another protocol. There is no shortcut in the kingdom. Amen. Hallelujah. God will take you through a promise before he takes you to a palace. So मैं इसको 3 घंटे बोलता रहा और अपने लिए पर्सनलाइज कर दिया. See, Jesus found himself in the book of Isaiah. You need to find yourself in the book of God. आपको अपने आप को ढूंढना पड़ेगा. ये आपको बोलना पड़ेगा, खुदावन ये जो लिखा है ना, ये केवल मेरे लिए लिखा है. मुझे बाकियों का तो नहीं पता, मगर ये जो तूने इसमें प्रॉमिस लिखी है ये मेरे लिए, तेरा वादा मेरे लिए है और मैं तेरे वादे पे खड़ा हूं. अब मुझे कोई हिला नहीं सकता इससे. सो 3 घंटे तक मैं बोलता रहा, ब्लेसेड बी द गॉड एंड फादर ऑफ माई लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हु हैज ब्लेस्ड मी विद एवरी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग. आप जानते हैं क्या हुआ 3 घंटे बाद? कुछ भी नहीं. क्योंकि हमें आदत है, वी आर अ फास्ट फूड जनरेशन. We want to see things happen quickly. तो अगर कोई जल्दी से नहीं होती ना, we give up, हम लोग give up कर देते हैं. मैं आपको यहाँ से पूछता, यहाँ कितने लोगों ने गिटार बजाने की कोशिश करी है? Like you tried playing guitar. बस इतने से? Okay. How many of you gave up because it was hard? Come on, show me your hand like this. Almost like 95%. When things become difficult, we give up. That's why people are running for lay hand, because it's a shortcut. इसीलिए ले हैंड के लिए 6 घंटे में लाइन में लगूंगा क्योंकि आसान है ना. मेहनत कोई और करेगा. हम बोलेंगे पास्टर मैं टीवी देखूंगा, आप मेरे लिए घुटनों पे आओ. आर्मी में एक कहावत होती है, इफ यू ट्रेन एट द टाइम ऑफ पीस यू विल नॉट ब्लीड व्हेन देयर इज वॉर. जब शांति है अगर तब ट्रेनिंग करोगे तो जब लड़ाई होगी तब खून नहीं बहेगा आपका. आमेन. और कितने लोग जानते हैं हम भी एक आत्मिक युद्ध में, वी आर इन अ वॉर. सो वी ट्रेन. जब भी एनिमी इज नॉट, सी यू हैव टू अंडरस्टैंड. मैं एक्चुअली आई डोंट नो व्हाट आई एम टीचिंग बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ स्पिरिचुअल सांबर. सांबर पता है आपको क्या होता है? या सो आई एम जस्ट गिविंग यू अ सांबर. आई विल पुटिंग इन द ब्लेंडर, जस्ट गिविंग यू एवरीथिंग. ओके, आई एम जस्ट फ्लोइंग. There's somebody said flow, so I'm just flowing. So, right? See, you have to understand, Satan is not omnipresent. शैतान हर जगह मौजूद नहीं है. वो खुदा नहीं है. वो एक गिराया हुआ स्वर्गदूत है. स्वर्गदूत एक जगह में एक ही टाइम में रह सकता है. आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं?
सो अगर शैतान को आपको बांधना है, कैप्टिव बनाना है, तो एक प्रोग्राम रन करना पड़ेगा आपके जीवन में कि ताकि वो ना भी हो तब भी आप उस प्रोग्राम के अंडर रहो। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? कई लोग कहते हैं शैतान ने मेरे साथ ये, कहते शैतान ने, अरे भैया हर जगह थोड़ना है वो, तो वो डिवाइड करता है अपने काम को और उन्हीं लोगों पे अटैक करता है जहां उसको कुछ फ्रूट मिलता है। वो उसके पास टाइम कम है, जहां उसको फ्रूट नहीं मिलेगा वहां वो ज्यादा टाइम तक टाइम वेस्ट नहीं करेगा। आमीन। सो मैं इसको बार बार बोलने लगा, सुबह शाम, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूं। आई वॉज गोइंग इन बैक इन टू द हिब्रू प्रैक्टिस। दैट्स हाउ हिब्रूज यूज्ड टू डू इट। दैट्स व्हाट द चर्च हैज मिस्ड इट। वी डोंट डू कॉन्टेम्पलेटिव प्रेयर्स। आज बहुत कम मसीह हैं जो कॉन्टेम्पलेटिव प्रेयर्स करते हैं। दे आर द मोस्ट पावरफुल प्रेयर्स। आप लगाओ, जोशुआ को कोई एनकाउंटर नहीं हुआ, उसने केवल इस इंस्ट्रक्शन को माना खुदा के कि मैं तेरे वचन पर दिन और रात क्या कर, ध्यान करूंगा। नहीं, उर्दू में क्या है? ध्यान ही है। वाह, ओके, ध्यान करूंगा, ठीक है, सुबह और शाम तेरे कलाम पे ध्यान करूंगा। और केवल वो करके उसके अंदर इतना पावर आ गया कि वो चांद को बोला जहां वहां खड़ा हो जा, सूरज को बोला जहां वहां खड़ा हो जा। इवन ही इज एबल टू कंट्रोल द सेलेस्टियल बॉडीज। वो प्लैनेट्स उसकी बात मानने लगे। तो मुझे एक बात बताओ, अगर प्लैनेट जोशुआ की बात मानने लगे सुबह और शाम उसके कलाम पे ध्यान कर कर, तो क्या आपकी खांसी, जुकाम, कैंसर नहीं मानेगा क्या? Are you getting what I'm saying? But God, see, Joshua ने कहा खुदा प्लीज प्लीज कर दो प्लीज। दैट मेनी पीपल वी थिंक इज प्रेयर, पता है क्या? अलादीन के मैजिक की तरह, हालेलुया 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 हालेलुया। अब खुदावंद आता है, अच्छा मुझे ना मेरा प्रमोशन दे देना और मेरी ना शादी करा देना और यहां में ना मेरे से हो जाना। ओके ठीक है, इन जीसस नेम आमेन। अब तो मैंने इन जीसस नेम आमेन बोल दिया, लास्ट में तो होगा ही होगा। दैट्स नॉट हाउ द किंगडम ऑपरेट्स। We don't give God wish list. We find a promise. आप जानते हो उसने आपके लिए 8000 प्रतिज्ञाएं, वादे रखे हैं। अगर आपको उसकी रियलिटी देखनी है, उस वादे को पकड़ लो। You have to possess the promises. मुझे नहीं पता था, बाद में खुदा ने मुझे सिखाया। I was possessing the promise. कब्जा कर रहा था। जैसे प्रॉमिस लैंड खुदा ने उनको दे दिया था, मगर तब भी उनको कब्जा करना पड़ा। एंड द प्रॉमिस लैंड इन द ओल्ड टेस्टमेंट आर द प्रोमिसेस इन द न्यू कवेनेंट। प्रॉमिस लैंड इज नॉट हेवन। कितने लोग समझ रहे हैं? कई लोग सोचते हैं प्रॉमिस लैंड हेवन है। हेवन में कोई जायंट्स नहीं है। हेवन में किसी जायंट से नहीं लड़ना। द प्रॉमिस लैंड ऑफ ओल्ड टेस्टमेंट आर द प्रोमिसेस इन द न्यू कवेनेंट। But as the Israelites had to possess the promised land, we have to possess the promises. आपकी गोदी में नहीं गिरेगा वो। इसीलिए कई मसीह लोग वेट कर रहे हैं कब होगा, और खुदा वेट कर रहा है उनका कि ये कब समझेगा। वो कह रहे हैं ओके मेरे को एक बात बताओ, खुदा आपको वो चीज कैसे दे सकता है जो आपको पहले से दे दी है उसने? So praying God bless me is a useless prayer. मैंने एक भी दिन ये दुआ नहीं करी bless me। मैंने क्या बोला? I just said what God has already said. आप जानते हैं हमारा confession should be the echo of what God has already said. How can two, okay, एक मिनट पास नहीं, मैं इधर आना। See, I mean like this is not a very good example because But when two people get married, okay? So, but marriage is between a man and a woman, okay? But when two people get married, और क्या बोला जाता है कि वो बोलता है कि क्या do you accept this person as a lawfully wedded husband or wife? The other person has to agree, not open his mouth and say yes. When there is an agreement, then the marriage happens. Are you getting what I'm saying? सो जो खुदा ने अपने वर्ड में कह दिया है
केवल क्योंकि उसने कह दिया है आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली पूरा नहीं होगा। आपको उसके साथ एग्री होना पड़ेगा, उस वादे में खड़ा होना पड़ेगा, उस वादे को दिन और रात ध्यान देना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा, तब वो आपके साथ पूरा होगा। कई लोग कहते हैं साम 91 तो लिखा है, हमारे साथ ऐसा क्यों गया? थैंक यू सो मच। साम 91 लिखा है तो ऐसा क्यों हो गया? डिड यू मेक दैट प्रॉमिस योर्स? डिड यू मेक दैट? इज दैट योर साम 91? वो वचन में तो लिखा है, कलाम में तो लिखा है, बट क्या डिड यू मेक इट योर्स? आमेन। आई एम जस्ट टीचिंग यू समथिंग दैट यू कैन अप्लाई। और मैं आपको बता नहीं सकता हूं द टेस्टमनीज दैट वी आर गेटिंग पूरे इंडिया से, गांव, और दिस मैसेज वर्क्स एवरीवेयर। ये यूरोप में काम करता है, हम यूरोप में गए, वहां काम किया। ये बिहार के गांव में काम करता है, ये दिल्ली में काम करता है, ये दुबई में काम करता है, ये अबू धाबी में काम करता है, ये शारजा में काम करता है। उसका कलाम हर जगह काम करता है। आपको बस आपका काम क्या है? इट इज लाइफ फॉर दोज। लाइफ का क्या वर्ड था? हयात। ये हयात है उन लोगों के लिए जो उस कलाम में जो वादा है उसको ढूंढ निकालते हैं। पर ढूंढ कौन? आपका पास्टर नहीं निकालेगा आपके लिए, आपको निकालना। You have to do the labor. Amen. So मैंने इसको बोलना शुरू किया। एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, बैंक के कॉल आ रहे हैं रोज, मगर मैंने ये डिसाइड कर दिया आई विल नॉट डिटर, मैं हटूंगा नहीं। मैंने जो डिसाइड कर लिया है, खुदावन मैं तेरे वचन, ये जब तक मेरे हार्ट में नहीं जाएगा ना, मैं करता रहूंगा। 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, अब मुझे याद भी नहीं कि ये 2 महीना था या तीसरा महीना था। एक दिन जब मैं फिर से उसके वचन पर ध्यान कर रहा था, उसके वादे पे ध्यान कर रहा था, एक लाउड आवाज मेरे कमरे में आई। और मुझे नहीं पता वो ऑडिबल औरों के लिए थी या नहीं, मेरे लिए तो बहुत ऑडिबल थी, पर मुझे नहीं पता अगर कोई और होता तो उसको सुनाई देता कि नहीं। और खुदावन ने मुझसे कहा, टुडे आई मेक अ कवेनेंट विद यू, एंड ही सेड एज लॉन्ग एज यू लिव यू विल नेवर लैक। जब तक तू जिंदा रहेगा तू कभी कमी घटी को नहीं देखेगा। हुआ क्या, आप इस बात को समझिए तो मैं आपको बताता हूं। रिटन वर्ड इज डिजाइन टू टेक यू टू द लिविंग वर्ड। जो लिखित वचन है, जब आप उस पर दिन रात मनन करते हो, यू विल गेट योर रेमा, एंड फेथ कम्स व्हेन यू गेट रेमा। आमेन। आपके पास अपना रेमा होना चाहिए, केवल बाइबल नहीं। व्हाट इज योर रेमा? व्हाट हैज गॉड टोल्ड यू पर्सनली? The success in your life, the elevation in your life comes from the personal word that God tells you. Are you getting what I'm saying? Abraham को क्या आया? Word आया. That's the Rema word. Abraham, I'm going to make you a father of many nations. मगर वो word कब आता है? जब आप उसके लोगोस पे आप क्या करते हो? उस पर मनन करते हो. You meditate on it. When you meditate on the written word, you open yourself for the Rema of God. Okay? So, क्या हुआ उसके बाद? We started to live a blessed life. हमारे सारे कर्जे खत्म हो गए. In fact, प्रभु का इतना ओवरफ्लो आने लगे, हम बाकियों के कर्जे खत्म करने लगे. Amen. और आज मैं बस ये कह सकता हूं, I'm living a blessed life. Amen. And क्या मैं किसी इंसान के पास गया? नहीं. क्या मैंने किसी को सिफारिश लगाई? नहीं. क्या मैंने कोई गलत काम किया, बैंक लूटा? नहीं. क्या मैं किसी के गिड़गिड़ाया? क्या मैंने खुदा को एक बार भी बोला मुझे ब्लेस कर? नहीं. मैंने क्या किया? जो उसने ऑलरेडी वादा दे दिया था, उस वादे पे मैं खड़ा हो गया और मैंने कहा तूने कहा है तो वो पूरा होगा 100%. अगर उसने बोला है तो 100% पूरा होगा. उसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी मिट जाएगा मगर मेरे मुख से निकले हुए वचन का एक बिंदु भी ना हिलेगा. Amen. That's why Abraham is called the father of our faith. क्योंकि आप जानिए बाइबल इब्राहिम के लिए क्या कहती है? He did not stagger at the promises of God. किस पे स्टैगर नहीं किया? खुदा ने उसको एक वादा दिया, वो डगमाया नहीं. उसने कहा जिसने वादा दिया है वो इतनी काबिलियत भी रखता है कि उस वादे को पूरा करेगा. और हमें इब्राहिम की तरह बन जाना है. इब्राहिम अपने शरीर को नहीं देख रहा था, हाय पता नहीं होगा नहीं होगा. उसने कहा अगर खुदा ने वादा किया है. और आप सोचो इब्राहिम से ज्यादा श्योर हम लोग हो सकते हैं, क्योंकि इब्राहिम ने तो एक आवाज को सुना, हमारे पास तो उसका लिखा हुआ कलाम है जो कभी बदल नहीं सकता.
अगर उसके कलाम में लिखा है, यू कैन बेट योर लाइफ ऑन इट, यू कैन स्टैंड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, और आप बोल सकते हैं खुदा स्वर्ग और पृथ्वी हिल जाएगा मगर तेरे मुख से निकले हुए इस कलाम का एक बिंदु भी ना हिलेगा। मैं आपको बता नहीं सकता दिल्ली में कितने सारे लोग कर्जों से बाहर आने लगे एक वादे को लेकर, क्योंकि उसका जो वादा, जब मैंने उसका वादा जो उसने बोला, आप इस बात को समझिए, मैं आप समझाता हूं आपको कि आप इस बात को समझे। When God speaks something, it is there for everyone. Okay? It reverberates the atmosphere. So, जो उस टाइम के प्रॉफिट्स थे, जो नबी थे, उन्होंने उसको लिख लिया। But hear this, the word of God did not come from God's pen, it came from God's mouth. उसके मुंह से नहीं निकला, I'm sorry, उसकी पेन से, उसके मुंह से निकला है। ये जो वचन है क्यों निकला है? उसके मुंह से निकला है, फिर इसको लिखा गया। और इसको लिखा क्यों गया? ताकि आपके मुंह से निकल सके। The word of God was written so that it can be spoken. Amen? क्योंकि जब तक आप उसके अंदर उसको मनन करना शुरू नहीं करेंगे, आप ये सोचिए, आप जानते हैं यहूदी, they are the most prosperous people. I think we all know that, right? उत्तर प्रदेश जितना एक छोटा सा स्टेट है, एक छोटी सी जगह है, and we see that they are so blessed. Why? मैं करीबन 3-4 साल पहले जब इजराइल गया, वहां पे फरीसियों को मैंने देखा, और वो बस स्टेशन हो या बाहर चल रहे हो, वो लगातार तोरा बोल रहे हैं। यू विल सी देम लाइक दिस। वो बस स्टैंड में भी ये तो ये कर रहे हैं। Even though they are obeying an Old Testament, which is an inferior covenant, we are in a better covenant with the better promises. They are able to take advantage because they are continuously speaking the word of God. This book of the law shall not depart from your mouth. It should not stop from your mouth, but you should meditate in it day and night. Amen? एक बहन है दिल्ली में, वो मेरे पास आई, बोली आप प्रभु के दास हो, आप मेरे सर के ऊपर हाथ रख दोगे ना तो हमारे फाइनेंसेस सब ब्लेस्ड हो जाएंगे। तो मैंने कहा अच्छा, मुझे पता ही नहीं था, वरना मैं ऐसे सोता हर रोज रात को। सी व्हाट वी आर डूइंग इज, आई एम नॉट डिस्क्रेडिटिंग दैट, ठीक है, मगर मेरा हार्ट ये है, आप दिल्ली में जब हो गया, मेरा हार्ट ये है कि मेरा काम क्या, और खुदा के सारे जो दास हैं जो उसके हाकिम हैं, उनका काम क्या है? हमारा काम है लोगों को उसके कलाम की तरफ लेकर जाना, सबको बताना कि आपका उत्तर, आपका आंसर मैं नहीं हूं, आपका आंसर खुदा का कलाम है। और अगर आपने भरोसा इस कलाम पे, अगर मेरे ऊपर रखोगे तो डिस्करेज हो जाओगे, मगर अगर इस कलाम के ऊपर रखोगे तो कभी भी नहीं, हमेशा 100% रिजल्ट आपको देगा, अगर आप लेना सीख गए तो। आप जानते हैं कई लोगों को लेना नहीं आता है। कैन यू पुट जोशुआ 18:2? जोशुआ 18:2। हालेलुया। दिल्ली में हम लोग ऑल नाइट प्रेयर करते हैं, सुबह 6 बजे तक, है ना? आप समझ रहे हैं ना मैं क्यों बोल रहा हूं? कई लोग कहते हैं दिल्ली जैसा रिवाइवल चाहिए हमें यहाँ पे। ठीक है, अब दिल्ली जैसा रिवाइवल आप लीजिए। ओके, इसको देखिए, जोशुआ 18:2। बट देयर रिमेन्ड अमंग द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल 7 ट्राइब्स व्हिच हैड नॉट येट रिसीव्ड देयर इनहेरिटेंस। सुनिए, इसको कोई उर्दू में बोल दे या हिंदी में क्या? ओके, अब आप देखेंगे 7 जो कबीले थे, 7 जो ट्राइब थे, उनकी मिरास उनको नहीं मिली। ठीक है, 7 को नहीं मिली, 5 को मिल गई, 7 को नहीं मिली। अब अगर हम होते तो हम क्या कहते? हम कहते हे खुदावन तू कब मिरास देगा इन लोगों को, क्यों नहीं देता? अब देखो जोशुआ ने क्या बोला इसका 3री आयत में, देखो। एक मिनट, क्या वो कह रहा है जो खुदावन तुम्हें देगा? क्या ये लिखा है बाइबल में? जो देगा, क्या लिखा है? जो दिया है। वो कह रहा है जो मैंने दे दिया
तब भी तुम कब तक उस पर कब्जा ना करोगे। यानी ये सीख जाओ, जो भी खुदावन देता है वो ईमान के साथ, विश्वास के साथ उस पर कब्जा करना जरूरी है। आपकी गोदी में आकर नहीं गिरेगा। आज तक मसीह लोग इस बात को नहीं समझे। उन्हें लगता है मैंने मांग लिया तो मैं ऐसे कहता हूं खुदावन गोदी में गिर जाएगा। कब्जा करना पड़ेगा। इंग्लिश बाइबल सेज हाउ लॉन्ग विल यू नेग्लेक्ट एंड बी स्लैक। कब तक तुम लेजी रहोगे, कब तक तुम वो नहीं करोगे जो तुम्हें करना है। वो कहेगा कब तक, हाउ लॉन्ग विल यू नेग्लेक्ट to go and possess the land which the Lord God of your father has given you. So खुदावन कह रहा लैंड तुम्हारा है वो, पर कब्जा तुम्हें करना पड़ेगा वहां जाके। Amen? अब अगर ये लोग दुआ करते और कहते खुदावन हमें दे दे, हमें दे दे, तो क्या होता? क्या दे सकता था खुदावन? वो दे चुका है। Amen? Okay. फॉर एग्जाम्पल पास्टर नेहमाया मुझसे मेरी बाइबल मांगते हैं, ठीक है, तो मैंने उनको मेरी बाइबल दे दी। अब वो मुझे कहते हैं प्लीज मुझे मेरी बाइबल दे दो, मैंने उनको बाइबल दे दी। अब मैं क्या दे सकता हूं उनको? वो कहते हैं प्लीज मुझे मेरी बाइबल दे दो, प्लीज मुझे बाइबल दे दो। मैं दे सकता हूं उन्हें? जो मैंने दे दिया उसको मैं दोबारा कैसे दे सकता हूं? मैं केवल उनको ये बता सकता हूं भाई मैंने दे दिए पहले से। यही खुदा कर रहा है 2000 साल पहले से, मसीहों को बताने की कोशिश कर रहा है मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ कर दिया है। अपने कलाम में 8000 वायदे तुम्हें दे दिए हैं, वो तुम्हारे हैं। उन पर कब्जा करना सीख जाओ। एक भी मसीह को गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। वी डोंट हैव टू बेग, वी डोंट, गॉड डजंट लाइक बेगर्स, ही हैज नॉट कॉल्ड अस टू बी बेगर्स। हाँ, दिल्ली में क्या होता है ना कि एंड प्लीज अंडरस्टैंड माई हार्ट, आई एम नॉट मॉकिंग एनीवन बट आई एम सेइंग, मैं आपको समझा रहा हूं कुछ इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं। सो वहां ट्रैफिक लाइट्स में बहुत सारे वो बच्चे हैं कई बारी जो भीख मांगते हैं। तो आप उन्हें देखोगे ना रेड लाइट के पास, वो मस्ती कर रहे होंगे, वो खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, हंस रहे हैं। तो जैसे ही वो देखते हैं ना एक गाड़ी आती है, वैसे ही वो भाग के आते हैं, तो वो ऐसे मुंह बनाते हैं। व्हाई? बिकॉज दे नो दे हैव टू स्टर पिटी इन योर हार्ट। वो जानते हैं कि दया नहीं है इन लोगों में, तो क्या करना पड़ेगा? थोड़ा दया स्टर करनी पड़ेगी। दैट्स हाउ मेनी क्रिश्चियंस प्रे व्हेन दे प्रे टू गॉड। दे थिंक आई हैव टू स्टर पिटी इन गॉड। नो नो नो, गॉड इज नॉट प्लीज्ड विद योर टीयर्स, ही इज प्लीज्ड विद फेथ। वो ईमान से, विश्वास से प्रसन्न होता है, खुश होता है। अगर खुश करना है खुदा को तो भर भर के ईमान दो उसको, वो खुश हो जाएगा। आमीन। वो विश्वास से खुश होता है। That's what the Bible says. And how does faith come? Faith comes by hearing. Hearing what? The word of God. So that means the more you hear the word of God, the more you'll have faith. Amen. So उसके बाद क्या हुआ? मेरे को लगा ओके, ये अगर इस पे काम किया है, फाइनेंसेस पे काम किया है, और हम दोनों ब्लेस्ड, हम फाइनेंसेस फ्री हो गए हम। तो जो लेबर मैंने किया 3 महीने, उसने मुझे जिंदगी भर के लिए फाइनेंशियली फ्री कर दिया। आप समझ रहे हो? इससे बढ़िया लेबर और लाइफ में कुछ नहीं है। फिर मुझे लगा, मगर वो बीमारी के अटैक्स जो मुझे आते थे, तो मुझे लगा अगर ये इस एरिया में काम कर सकता है तो फिर सिकनेस के एरिया में मैं ट्राई करता हूं। तो अब मैंने क्या किया? मैंने वादा ढूंढा, जो वादा उसने मुझे दिया है बीमारी के ऊपर। तो आइजाया 53:5 मुझे मिला। हाँ, मैंने उस प्रतिज्ञा को पकड़ लिया। दिन और रात, कल, आज मुझे पता नहीं था यहाँ एलईडी है, कल मैं आपके पास वो टेस्टमनी लाऊंगा विद मेडिकल डॉक्यूमेंट जो हुई हैं, जो मैंने हाथ नहीं रखा किसी के ऊपर, जो खुदा के अपने बंदे उसके कलाम के द्वारा जो नए बॉडी पार्ट्स बन गए, जो हीलिंग हो गया, केवल क्योंकि वो उसके कलाम के वादे के ऊपर खड़े हो गए। आमीन, हालेलुया। देखिए यहां पे क्या लिखा है? बट ही वॉज वुंडेड फॉर आवर ट्रांसग्रेशन, ही वॉज ब्रूज्ड फॉर आवर इनिक्विटीज, द चैस्टाइजमेंट फॉर आवर पीस वॉज अपॉन हिम, एंड बाय हिज स्ट्राइप्स वी आर हील्ड। ओके, सो क्या कह रही है बाइबल? ओके, इसको कोई पढ़ दीजिए। उसने मार क्यों खाई? बताइए मुझे, क्यों मार खाई मसीह यीशु ने? कि हम शिफा पाए।
राइट, ही टुक स्ट्राइप्स, उसने मार खाई कि हम शिफा पाए. मोरेवियन सेंट्स, मोरेवियन एक जगह है, मोरेवियन फॉल्स यूएस में एक जगह है, जहां पे जो खुदा के जो लोग हैं वो एक बात कहते हैं, मुझे इतनी टच करी ना, क्योंकि कई लोग आज कहते हैं नहीं, खुदावन की मर्जी नहीं है सबको चंगा करना, सबको शिफा देना. उनकी एक दुआ है, एक दुआ में वो कहते हैं, मे द लैम ऑफ गॉड रिसीव द फुल रिवॉर्ड ऑफ हिज सफरिंग. कि खुदावन जो मसीह यीशु है, उसने जो सहा उसका पूरा रिवॉर्ड उसको मिले. तो उसने मार क्यों खाई, फिर से मुझे बताइए. हाँ, हमारी शिफा के लिए. यानी जब उसके लोग शिफा में चलते हैं तो उसकी मार खाने का, उसका क्या बोलेंगे, इट होल्ड्स द वैल्यू. उसने बेवजह मार नहीं खाई, उसने मार इसलिए खाई थी कि आप शिफा पाएं. अगर उसने मार भी खाई और आज भी बीमारी में हम हैं तो उसका मार खाना बेकार ठहरा. कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं. उसने मार क्यों खाई, हमारी शिफा के लिए. यानी क्योंकि उसने मार खाई, आपके पास 100% लीगल राइट है बीमारी से बाहर आने के लिए. आमीन. अगर कोई बोले कि एक कारण क्या है कि आप 100% कंफर्म, क्योंकि उसने मार खाई. अगर कितने लोग मानते हैं इस जगह कि यीशु मसीह ने मार खाई, अगर उसने मार खाई तो मेरे पास 100% मेरा कन्विक्शन होना चाहिए, मैं श्योर होना चाहिए, मैं कैंसर से बाहर आ सकता हूं, मैं लाइलाज बीमारी से बाहर आ सकता हूं, क्योंकि मेरे खुदा ने मार खाई मेरी शिफा के लिए. आमीन. नाउ हियर दिस, आई वांट टू शो यू समथिंग. जब यशाया ने ये लिखा तो 700 साल पहले लिखा, जब मसीह आया भी नहीं था. ओके, बट ही इज सेइंग बाय स्ट्राइप्स वी आर हील्ड. क्योंकि हिब्रू में कोई फ्यूचर टेंस नहीं है, बट मैं कभी आपको बाद में लेके जाऊंगा वहां पे. Pastor, is it okay if I continue for some time? Yeah? Okay, hallelujah. Okay. मैं अब टीचिंग अनॉइंटिंग में आ रहा हूं तो ओके. सो वरना मुझे लग रहा था एक थोड़ा सा मैसेज देके मैं चला जाऊंगा. ओके. सो जब यशाया इस बात को कह रहा है तो वो क्या कह रहा है, बाय स्ट्राइप्स वी आर हील्ड. ओके, गो टू 1 Peter 2:24. अब यहां पे देखिए, जब पतरस जब इस बात को कहता है तो पतरस क्या कहता है, उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई है. इंग्लिश बाइबल सेज बाय हिज स्ट्राइप्स यू वर हील्ड. सो व्हेन अपोस्टल पीटर इज राइटिंग इट, he is not putting healing into future, he puts healing into past. वो 2000 साल पहले जाता है जब मसीह यीशु, और वो कह रहा है उसके मार खाने से क्या हुआ. सो आज आपकी चंगाई फ्यूचर में नहीं है, कहां पे, पास्ट में. अगर आपको अपनी चंगाई चाहिए, आपको ये नहीं कहना एक दिन खुदावन मुझे शिफा देगा, नहीं, उसके मार खाने से तुमने शिफा पा ली है. आपकी हीलिंग फ्यूचर में नहीं है. बोलो, मेरी हीलिंग फ्यूचर में नहीं है, मेरी हीलिंग पास्ट में है. तो आपको पीछे जाना है और देखना है उसने मार खाई. और मैं आपको ऐसी ऐसी टेस्टिमनी बता सकता हूं. ब्लाइंड स्टार्टेड सीइंग. एक माँ अपनी छोटी 5 साल की बच्ची को लाई, तो उसका रेटिना डिटैच हो गया था. डॉक्टर ने कहा था जिंदगी भर वो ब्लाइंड होगी. वो रोती भी कलीसिया में आई. मैंने उसको कहा, उसने कहा आप प्रार्थना करो. मैंने प्रार्थना करी. मैंने उसको ये वादा दिया. इस वादे पे वो सुबह शाम वो बोलने लगी इस वादे को. वो दोबारा आई 1 महीने बाद, डॉक्टर के पास गई, कंप्लीटली हील्ड, आई परफेक्ट हो चुकी थी. आप जानते हैं ये सब जो आप देखते हो, चांद सितारे, ये पहाड़, ये नदियां, ये समुद्र, सब कुछ जो आप देखते हो, ये कैसे बना, कहां से आया, उसके वचन से आया. उसके मुंह से जो वचन निकला, उससे गॉड स्पोक एंड एवरीथिंग वाज क्रिएटेड. आमेन. सो अगर उसने बोला, इफ ही स्पोक एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज वर क्रिएटेड, ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स वर क्रिएटेड, अगर उसने बोला सब कुछ बन गया, तो क्या आपको लगता है जो उसने बोला उसके द्वारा एक नई किडनी नहीं बन सकती?
एक नया दिल नहीं बन सकता, आपकी रिपोर्ट्स नहीं बदल सकती। आमीन। सब कुछ जो खुदा को आपको देना था वो पहले से दे चुका है अपने कलाम में। इस कलाम में सब, आपको खुदा से गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपको ढूंढना है वो वादा जो उसने पहले से अपने कलाम में आपको दे दिया है। उस वादे पे खड़े हो जाओ, सुबह और शाम उस पर ध्यान दो, उसकी घोषणा करो, और आप देखोगे कोई भी पहाड़ आपके सामने खड़ा नहीं रह सकता। आमीन। हमारी कलीसिया में एक व्यक्ति है अमरजीत, उसको एड्स था, लास्ट स्टेज एड्स, और वो आया और वो मेरे पास आया और फूट फूट के रोने लगा कि मैं मरना नहीं चाहता। डॉक्टर ने उसे कहा था वो काफ़ी टाइम हो गया था कि अब तेरी डेथ हो जाएगी। और मैंने उसको कहा अमरजीत, वो एक गैंगस्टर था पहले, ट्रक चलाने लग गया बाद में, और मैंने उसको कहा अगर तू सच में जीना चाहता है तो इस वचन को अपने अंदर भर ले, सुबह और शाम इस पर मनन कर। तो वो क्या करने लगा, सुबह और शाम वचन को लेकर उसको उसने अपने अंदर डाल दिया। सुबह और शाम उसकी घोषणा करता, सुबह और शाम डिक्लेयर करने लग गया वर्ड ऑफ गॉड को। पहली बार गया डॉक्टर के पास, रिपोर्ट आई, क्या रिपोर्ट आई, क्या एड्स वैसा ही है जैसा है। डिस्करेज हो गया, मेरे पास आया, मैंने कहा नहीं अमरजीत, यू विल नॉट गिव अप, बोलता रहे। फिर उसने करना शुरू किया, दूसरी बार फिर गया डॉक्टर के पास, एड्स पॉजिटिव। फिर मैंने उसको कहा, मैंने नहीं, खड़ा रहे। द बाइबल सेज होल्ड फास्ट योर कन्फेशन ऑफ फेथ। अपने मुंह के अंगीकार को थामे रहे, क्योंकि शैतान हमारे मुंह के अंगीकार को चुराना चाहता है। सो वी जस्ट डोंट चेंज अ कन्फेशन, हम बदलेंगे नहीं। बोलता रहा, बोलता रहा। तीसरी बार डॉक्टर के पास गया, एड्स नेगेटिव, कंप्लीटली हील्ड। और वो पहला ब्रेक थ्रू था हमारी मिनिस्ट्री में जो एड्स का। उसके बाद 1 एड्स, 2 एड्स, 3 एड्स, 4 एड्स, अब धड़ाधड़ एड्स के लोग ठीक हो रहे हैं। एक अगर पायनियर मिल जाता है ना, एक फ्रंट रनर मिल जाता है, तो फिर पीछे सारे बंदे आराम से भाग सकते हैं। आमीन। ये कलाम तो मैं आज आपको एनकरेज करना चाहता हूं, अगर कोई भी बीमारी आपकी है उसका वादा पकड़ लो, अड़िग हो जाओ, खड़े हो जाओ कि खुदावन तू झूठ नहीं बोल सकता, तू इंसान नहीं कि तू झूठ बोले। अगर तेरे कलाम में लिखा है तो मैं इसको मानता हूं अपने पूरे दिल से, मैं इस पर ध्यान करूंगा दिन और रात, मैं इस पर कब्जा कर लूंगा। और जिस दिन आप उसके वादे पे कब्जा कर लोगे, कोई भी पहाड़ आपके सामने खड़ा नहीं रह सकता। आमीन। कैन वर्शिप टीम क्या आप आ सकते हो? आई वुड जस्ट लाइक टू प्रे फॉर पीपल। जैसे मैंने कहा था कि प्रभु यीशु मसीह केवल प्रचार नहीं करता था, तो वो चंगा भी करता था। आमीन। ही विल डू इट नाउ। आमीन। सो कैन यू ऑल स्टैंड अप प्लीज? हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। ओके, एक चीज ध्यान से सुनो, इससे पहले मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। मैं जहां भी जाता हूं मैं लोगों को ये कहता हूं कि उसकी जो महिमा है ना, खुदा की महिमा, जब बीमारी चंगी होती है, व्हेन अ सिकनेस गेट्स हील्ड, गॉड गेट्स द ग्लोरी। क्योंकि चंगा कोई इंसान नहीं कर सकता। कोई भी इंसान शिफा नहीं दे सकता, केवल यीशु मसीह शिफा दे सकता है। तो ध्यान से मेरी एक बात को सुनो। 10 कोढ़ी जिनको लेप्रेसी थी, खुदावंद यीशु के पास आए, उसने कहा जाओ अपने आप को दिखाओ, और 10 के 10 चंगे हो गए, मगर केवल एक वापस आया थैंक्स देने के लिए, धन्यवाद देने के लिए। सो आज जब वो आपको चंगा करे, एटलीस्ट एक्नॉलेज एंड शेयर, आप शेयर करें खुदा ने आपके साथ क्या किया। कई बार लोग कहते हैं ओ मैं बहुत शाई हूं, मुझे शर्म आती है। इट्स नॉट अबाउट यू, ये आपके बारे में नहीं है, ये उसकी ग्लोरी के बारे में है। आमीन। हालेलुया। आइए थोड़ी देर हम उसकी आराधना करें, अपने हाथों को खड़ा करें। हालेलुया, हालेलुया। से ब्रोला बा शाठा खाथा ब्राला का दिन, ओ ला ब्रागा शेंडो गोरो ब्रोला का दिन। खुदावन आप महान हैं, आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान।
हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं. I worship you, Lord. I adore you. I glorify you. I magnify you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. I worship you, Lord. I worship you, Lord. Sabra laba shota kara bragadana mazeketele. Libra laba sata katara brala. O labra laba zendo goliara laba zetekete rabra laba se. O labra laba se koriara laba se lagala brala moshe tekete. Your desire, Legadina masakatana malaba. I am the God. O libra laba sata labra lagadre gitara bragadana mazekete. I am the God that healeth thee. I am the God I sent to and heal my disease. I am the God You are the God that healeth thee. You are the God, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the God, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the God, my healer. हालेलुया. कम ऑन, अपने राइट हैंड को आप उस जगह पे रखो जहां पे आपको बीमारी है. अगर मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं तो अपने सर के ऊपर रखो और खुदावन की वो अनॉइंटिंग, होली स्पिरिट की वो अनॉइंटिंग इस समय कंप्लीटली आपकी उस सिकनेस को आपकी बॉडी से आउट कर देगी. Father, in the name of Jesus, I take authority over every spirit of infirmity, or every spirit of trauma and fear. In the name of Jesus, I take authority over every form of cancers. Cancer, I curse you in the name of Jesus. I command every cancer cell to die right now in Jesus' name. In the name of Jesus. खुदावन यीशु मसीह के नाम में मैं अधिकार लेता हूं हर एक बीमारी के ऊपर. And I release the healing anointing. इसी वक्त. In the name of Jesus. Be healed now. From the crown of your head to the soles of your feet. आपके सर से लेकर आपके तलवों तक इस समय खुदावन का वो मसा, उसका वो अभिषेक इस समय एंटर हो रहा है आपके शरीर में. थैंक यू लॉर्ड जीसस. हालेलुया. आई कमांड एवरी पेन टू बी हील्ड. आई कमांड एवरी बोन टू बी हील्ड. सारी हड्डियां इस समय चंगी हो जाएं. सारे नसों की बीमारियां चंगी हो जाएं. हालेलुया. Thank you, Lord Jesus. Rebola ba shata kara braga de namaze koti la brala. Rabalabo se brogatina mama magarabola ba se ketel. Come on, receive your healing now. अपनी चंगाई को ले लो, रिसीव करो इस समय. सर से लेकर पांव तक आप चंगे हो रहे हो इस समय. सारा पेन आपकी बॉडी को छोड़कर जा रहा है इस समय यीशु के नाम में. Receive your healing now. I command every deaf ears to open, every blurry vision to be restored. 2020 vision, हर एक धुंधलापन आंखों से चंगा हो जाए यीशु के नाम में. Every frozen shoulder be healed, every migraine be healed, digestive disorders be healed, knee problems be healed, back problems be healed. Right now, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah,
Amen. Come on, I want you to look at me right now. अभी मेरी तरफ देखिए, अभी ध्यान से सुनिए. Every time Jesus healed someone, जब आप बाइबल में पढ़ेंगे, there was an action that he asked the person to do. जिसका हाथ withered था उसको बोला अपना हाथ बढ़ा. जो पैरालाइज था उसको बोला उठ, अपनी खाट ले और चल फिर. You have to put faith into action. Okay? अगर आप चंगाई देखना चाहते हो, अभी अपने शरीरों को चेक करो. Do something that you're not able to do before. अभी जल्दी से अपने शरीरों को चेक करो. जो लोग बीमार थे अभी चेक कर सकते हैं. If you can check your bodies right now, do something. वो करो जो आप नहीं कर सकते थे पहले.